तो भाई एक चीज को परस्यू करो, अच्छा तो उसे छोड़ दो ऐसे। ना नहीं, मैं भी जस्ट ये तो बोलूंगा। जस्ट ये तो जस्ट एक हॉबी है मेरी। नहीं, भाई देखो यूपीएससी टफ होता है तो मैं हाँ, तो फिर नहीं सर, लगभग मतलब 2-3 सालों से रहा है मेरा, थोड़ा 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 भाई तो मतलब मैनेज कर रहा हूँ। लाखों में से एक सेलेक्ट होता है भाई, रात दिन मतलब बड़ी बुरी हालत है भाई। लास्ट टाइम दिए थे 13 लाख लोगों ने दिए थे और 1024 पूरी पोस्ट होती है यूपीएससी में। यूपीएससी नहीं है तो कंपटीशन का वो है भाई, मैराथन, हम्म। जिसमें आपको बिना हारे भागना, चाहे कुछ ही हो जाओ जीवन में, कुछ ही चलता रहो, डेली जरूर पढ़ना। भाई बड़ी बुरी हालत है। तुम दुनिया को भूल जाओ, दुनिया नाम की कोई चीज होती है, घर परिवार कुछ होता है। हाँ भाई। चलो करते हैं। लास्ट टाइम लूप्स करवा दिए थे ना मैंने। यस सर। हेलो। ओल्ड। हाँ। हेलो सर। हाँ। ये कह रहे सर, एक बार एल्विस ऑपरेटर और एसएफएन ऑपरेटर फिर से बता दीजिएगा। सर जो ये या डार्ट, ये नल सेफ्टी है डार्ट में भी सेम है ना सर, आई थिंक। ये जो आपने हाँ एलविस ऑपरेटर हाँ। के द्वारा नल सेफ्टी बताई थी, ये वही यार रिकॉर्ड। कॉन्सेप्ट था ना सर? हाँ वही 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 यार, रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी दोबारा कॉन्सेप्ट रिपीट करना, फालतू टाइम कंज्यूमिंग होता है। यस सर, यही तो ऑनलाइन का रिकॉर्डिंग का फायदा है, हम्म। हम बार बार रिपीट करके अपनी पेज पर देख सकते हैं। श्योर श्योर। भाई डाउट वैसे पूछ लिए, सर को मैसेज कर दिया, ग्रुप में मैसेज कर दिया, एक बार देखने के बाद अगर फिर भी कुछ डाउट रहा, और नहीं तो भाई मैं दे दूंगा आंसर। ओके ओके। ठीक है। ठीक है भाई। देखना, ये एक स्टेप करके यहाँ पे एक चीज होती है, ठीक है ना। स्टेप टू, स्टेप डाउन ऐसा होता है इसके अंदर। एक तो वो चीज तो एंड्रॉइड में कभी काम आती नहीं, इसलिए मैंने उसको अभी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन किसी को जानना हो तो मैं तुम्हारे कॉटलिन के नोट शेयर करूंगा ना। कोर कॉटलिन के नोट्स एंड्रॉइड में जितना काम आता है उतना अपने आप देख लिया है। तुम्हें कोर कॉटलिन के मैं नोट शेयर करूंगा, एक बहुत ही गजब नोट्स है। वो अगर तुमने पढ़ लिए तो फिर कॉटलिन, मतलब तुम मास्टर कर लोगे कॉटलिन को। उसमें बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो कॉटलिन से रिलेटेड जो तुम्हें सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर तुम कोर कॉटलिन की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो यस सर, इट्स टाइम। रिवर्स लूप भी चला सकते हैं क्या, आई माइनस माइनस जैसे जब हम करते हाँ हैं? हाँ हाँ, वैसा भी होता है भाई, उसमें डाउन सारी चीजें कोटलिन में? सब ओके होता है, सर, सब होता कोटलिन में भी? है। सब होता डाउन है। 2 से होता है ना सर ओके। वो? हाँ डाउन टू से होता है वो। यस सर। इसमें होता है अपने पास डॉट, इसमें आता है डाउन टू वगैरह सारा कुछ होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट एंड्रॉइड में तो ज्यादा काम में आता है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ ना। देखो ये किसी के पास रोबोटिक सी वॉइस आ रही है, ये बंदा म्यूट कर लो यार। निखिल, निखिल जिनका नाम। ठीक है। देखो, आज अपन पढ़ने वाले फंक्शंस के बारे में। लास्ट टाइम लूप्स हो गई थी, लूप्स के बाद फंक्शन ही अपन पढ़ते हैं। तो समझते हैं फंक्शंस क्या होता है। देखो, सर आपने रिकॉर्डिंग चाहिए सर। नहीं हो ना भाई, रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग कब की मैंने ऑन कर दी थी। कभी किसी की शादी में गए हो तुम, यस सर। अपने किसी खास रिलेटिव की में? यस सर, बहुत बार गए हैं। यस सर। हाँ, जहाँ पे मेन कर्ता धर्ता अपन ही होते हैं। यस सर। लेकिन फिर भी कोई अपने को कोई फिर भी कोई कुछ मतलब एक कोई इज्जत नहीं मिलती, तब भी ये तो कुछ हम तो इसको कुछ कहते ही नहीं है, वो वाला सीन। तो फंक्शन बेसिकली अब उस शादी में ना, बहुत बड़ी शादी में कुछ छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, कुछ टास्क होते हैं, ठीक है ना। यस सर। अब समझो मेरी बात। एक पूरी शादी के अंदर एक तो होता है कि एक देखो, शादी कई तरीके से ऑर्गेनाइज की जा सकती है, इसी तरीके से प्रोग्राम और शादी अभी कंपेयर करेंगे। एक शादी को आपको करना, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, राइट। यस सर। तो एक तो होता है कि आप सीधे सीधे काम को मेंशन कर दो कि अब भाई सबसे पहले पहले आपको, मैं हिंदूज का बता रहा हूँ, मेरे को उनका पता नहीं है इसलिए, ठीक है। सबसे पहले पहले आपका कुछ वो मेहंदी चलेगी, देन उसके तो कोई बताओ यार, मेरे को तो पता भी नहीं है क्या क्या होता है, जिसकी होगी किस तरीके से, किस सीक्वेंस में फंक्शन चलते हैं शादी के। सर अपने तो हुई नहीं, पर करवाई बहुत है मतलब जाके पर। तो मतलब बता दो किस सीक्वेंस में फंक्शन होते हैं, मेरे को याद नहीं है, मतलब पता नहीं है मेरे को। सर पहले तो मतलब यही मेहंदी हल्दी वो यही होते हैं, फिर मतलब वो होता है सर, मेन फंक्शन होता है जैसे, सर मतलब बारात से पहले वाले दिन का जो अपने यहाँ पे होता है, फिर हम्म। बारात चली जाती है, बारात के वहाँ लड़की वाले के वहाँ पे फंक्शन होता है। हम्म। यही है सर समरी तो, और सर जब मेरी हो जाएगी कुछ जब बता दूंगा। हल्दी अच्छा। वल्दी होती है सर पहले।
हाँ तो लगन अब एक बात लगन बताओ सुन, अगर। ठीक है, अपन इनको सबको क्या दिया, एक नाम दिया हुआ है ना, यस सर। और यस शादी सर। के अंदर हल्दी का बोलते ही वो हल्दी से रिलेटेड जितने भी काम है सारे सर उसमें कवर हो जाते हैं। यस सर। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रोग्राम को एक शादी समझ लो, ओके सर। और कुछ पर्टिकुलर आपको कुछ टास्क करना है, एक स्पेशल टाइप का कुछ भी काम हो सकता है, ठीक है आपका, यस सर। उसको फंक्शन बोल सकते हैं ना। जैसे शादी में फंक्शन बोलते हैं वैसे यहाँ पे बोल सकते हैं। जैसे एक फंक्शन हो सकता है कि 2 नंबर को ऐड करना है, हो यस सकता सर। है आपका कहीं एंड्रॉइड की लैंग्वेज में बात करो तो कहीं नेटवर्क से डेटा उठा के लाना है, यस सर। या आपको साइन इन करवाना है, लॉग इन करवाना है, यस सर। कोई भी टास्क हो सकता है। आप बहुत सारे, जैसे आपको कोई फूड ऑर्डर करना है तो फूड ऑर्डर हो रहा है आपका। यस। फंक्शन मीन से रिपीटेटिव टास्क, मतलब जो बार बार होता है। नहीं, बात बात तो सुने आप मेरी। तो वो क्या है, फूड ऑर्डर कर देना, फूड ऑर्डर हो जाना, ओके सर। तो ये काइंड ऑफ एक टास्क है ना पूरा। तो पूरी ऐप के अंदर यस एक चीज है, सर। तो इस पूरे मॉडल को क्या बोलेगा कि ऑर्डर करने वाला टास्क है, तो अपन समझ जाएंगे इसमें ऑर्डर करने से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, राइट। यस सर। सेम इन शादी, जब हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी से रिलेटेड जितने काम वो आ जाएंगे। तो इसी तरीके से एंड्रॉइड के अंदर अपन क्या करेंगे, कुछ टास्क होते हैं जैसे शादी की हल्दी में कुछ चीजें होती हैं तो वो सारी सारी को अपन रैपअप करके हल्दी बोल देते हैं, वैसे ही प्रोग्राम के अंदर कुछ टास्क होते हैं उनको अपन रैपअप करके एक फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। यस सर। इंपोर्ट, अरे यार कुछ नहीं करना आपको, इंपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आप सीधा स्कैनर लिखोगे आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है एंड्रॉइड के अंदर, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, ये इंपोर्ट होते हैं, ये ऑटोमेटिक लग जाता है, ये आप टेंशन मत लो, ऑटोमेटिक हो जाता है। सर ये जो सिस्टम डॉट इन है, ये इस पे जो ऊपर दो मार्क्स है सर, ये जो साइन है, ये कौन सी है सर? ये ऑटोमेटिक लगते हैं इसमें, कॉटलिन में होता है ये, कॉटलिन में ये चीज अच्छा होती है, सर, ऑटोमेटिक लगते हैं। ऑटोमेटिक है सर। मैं ये कीबोर्ड ऑटोमेटिक में ढूंढ रहा था। सर ये बिग इंटीजर का कहाँ पे यूज होता है वैसे? होता तो है, इंडस्ट्री में तो होता है, बाकी कॉलेज वालों में तो मैंने कभी देखा नहीं इसको यूज करते, कॉलेज स्कूल मतलब इतना तो। नहीं सर, जैसे कि हम एप्लीकेशन वगैरह बनाएंगे आगे चल के, वो उसमें यूज होगा फिर ये कोई? अरे सब कुछ यूज में भाई आएगा। अभी लग रहा होगा कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं, अभी आगे देखो तुम्हें सारी चीजें वापस घूम घूम के आएंगी, तब तुम्हें लगेगा उस टाइम पे भाई ध्यान ज्यादा लगाने बड़े से। अमाउंट के लिए तो स्ट्रिंग में स्टोर कराते हैं भाई उसे, मतलब अगर किसी का सपोज इलोन मस्क की नेटवर्क है, वो भी नहीं आने की भाई, डबल में भी आई थिंक। उसके लिए अच्छा तो ठीक है, आपको ठीक है, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग में ही स्टोर स्टोर करवा लिए। करानी अब मेरे को पड़ेगी। एक बात बताओ, उसके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करना है तो स्ट्रिंग पे थोड़ी करोगे, स्ट्रिंग को डिवाइड थोड़ी कर सर सकते हो 2 में, नो सर, तो उसमें क्या करोगे? मैं इतना प्रो नहीं हूँ सर, पर उसमें तो आप एक ऑब्जेक्ट इंटीजर ही चाहिए ना। सर कोर्स पूरा ऑब्जेक्ट होने के बाद बता फ्लोइंग दूंगा सर डिवाइड बाय क्या 2 करेंगे। सर सर ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे या सर डॉट उसे बदल लेंगे ना, उसे कन्वर्ट टाइप कर कास्ट कर लेंगे? लेंगे। टाइप कास्ट कर लेंगे, लेकिन उस टाइम पे वेरिएबल चीज का टाइप क्या होगा, बिग इंटीजर ही तो होगा ना। यस सर, ये भी सही है, पॉइंट है ना। पॉइंट है। यूज सबका है वो मुझे पता है, अपन जब स्कूल कॉलेज में होता था तो मुझे ये बताता है कि अगर आपको बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है, जैसे डेटाबेस सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जब डेटाबेस की लैब पढ़ते हैं अपन कि यूजर का यस फोन सर। नंबर सेव करवाना है, नहीं नहीं नहीं, तुम उसको स्ट्रिंग में बनाओ, क्योंकि स्ट्रिंग इतना लंबा होता है, इसमें आए सॉरी नंबर इतना लंबा नहीं होता है, आएगा नहीं, तो तुम यूजर का फोन नंबर स्ट्रिंग में स्टोर करवाओ। डेटाबेस की लैब में हर टीचर ये बोलता है। यस सर। अब मोस्ट टीचर से ये पूछना चाहता हूँ कि उस नंबर के साथ अगर मेरे को कुछ कुछ भी टास्क परफॉर्म करना है तो क्या करूँ? सर फिर तो कास्ट डबल करना पड़ेगा। देना पड़ेगा। बिग इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट करेंगे सर? हाँ तो ये यहाँ काम आता है, स्कूल कॉलेज में मैं नहीं बताता, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यार। ओके सर। सर ठीक बिग है, अब यहाँ इंटीजर की रेंज कितनी होती है, जैसे अगर टाइप कास्ट किया बिग इंटीजर में भी? बिग इंटीजर की रेंज देख लो यहाँ पे कितनी होती है, जिसमें डाले जाओ जहाँ पे डबल एरर देने लगे, यहाँ पे एरर देने लग जाएगा उतने नंबर तक की होती है, मतलब इसकी रेंज देख लो कितनी कैरेक्टर तक होती है। 10 यहाँ डिजिट्स। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। सर ये कैरेक्टर नहीं है सर, ये साइज है। अरे हाँ साइज मतलब इतने नंबर तक का ये संभाल पाएगा वो नहीं नंबर। सर, ये बीट्स आते हैं सर, जैसे कि हाँ हाँ 1024 का वो 1 KB बनेगा तो ये सर वो काफी वो जीबी बन वो जाएगी फिर तो ये। वो मुझे पता है, वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, वो एक एक्टर कैसे लेता है, वो मेमोरी का जो डायग्राम बनता है, रैम का डायग्राम, वो मुझे हाँ पता जी, है। हाँ जी सर। वो मुझे आता है, मैं तो बता रहा हूँ, एक नॉर्मल बता रहा हूँ क्या क्या इसकी क्या रेंज होती है। सर जैसे कि एक बार ये मतलब एक बार बैक करना सर इसको। हाँ जी सर, सर जैसे कि इतने ना इतने बिट्स होंगे ना सर ये। हाँ देखो सुनो मैं बताता हूँ, देखो इंटीजर जो होता है वो 4 बिट का होता है, ठीक है, यस सर। बाइट बाइट सॉरी 4 बाइट का होता है। तो वो मेमोरी का जो अपने स्पेस होता है ना, उसका एक जो ब्लॉक होता है ना, वो 4 बाइट का होता है, ठीक है, मेमोरी के अंदर। यस सर। एक बता देखो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ वन नोट में, समझा देता हूँ थोड़ा सा। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है।
देखो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करने को वो नहीं है क्या? ये अपनी है रैम, ठीक है। इसमें ये रैम के बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, रैम के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, सर ये क्या है? अरे ये मेमोरी के बॉक्सेस है छोटे छोटे। मेमोरी एक्चुअली में ऐसे ही होती है, अपनी बॉक्सेस में होती है, ठीक है। अपना कोई एक इंटीजर है 1 है, ठीक है। तो एक इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए, समझ रहे हैं, एक इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए आपको 4 बॉक्सेस चाहिए रहते हैं मेमोरी के, ये वाले। कितने बॉक्सेस चाहिए रहते हैं? 4। इसलिए बोलते हैं कि इंटीजर जो होता है उसकी वो मेमोरी स्पेस होती है 4 बाइट होती है, ठीक है। गूगल कर लो, यस सर, सही हो आप, 4 ही होती है। इंटीजर साइज इन जावा 32 बिट, तो बाइट में निकालना पड़ेगा अपने को। सर 8 बिट हो जाएगी, 8 बाइट हो जाएगी ना, या 4 हाँ हो जाएगी, कंपाइलर के 4 ऊपर भी है। 4 जनरली 4 होती है। यस सर। तो कितनी हो गई? 4। तो ये 4 अपने पास बॉक्सेस लेगा नंबर 1 को स्टोर करने के लिए। अब कंप्यूटर ध्यान रखना सिर्फ 0101 समझता है और कुछ नहीं समझता है। अपने कीबोर्ड में कितने सारे कीज है ना, वो कुछ नहीं समझता, सब 0101 समझता है, ठीक है। यस सर। अब सपोज करते हैं अपने को नंबर स्टोर करवाना है 11 कंप्यूटर में, यस सर। तो अपन 11 एंटर कर रहे हैं, कंप्यूटर में 11 जाके नहीं स्टोर होगा, इसका बाइनरी जाके स्टोर होगा। क्या होगा इसका? बाइनरी। अब देखो क्या होता है, बाइनरी ऑफ 11, बाइनरी ऑफ 11 में कितना मिल रहा है? 1011। ये कितने लेटर हुए? 4। 4। तो मेमोरी के एक एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा 0, यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा 1। तो इस तरीके से एक्चुअल में मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है रैम के अंदर। पर सर ये तो 2 हो गए ना इंटीजर, तो फिर तो 8 बॉक्स नहीं नहीं भरने नहीं चाहिए नहीं थे नहीं सर। नहीं 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 भाई, नंबर तो एक ही है ना। देखो 11 का बाइनरी ओके कितना बना? सर। 4। तो वो 4 को ओके एक साथ सर। इंटरप्रेट करेगा। तो मैं इसकी साइज कितनी है एक इंटीजर की? 4। तो एक इंटीजर इन चारों के चारों मेमोरी के बॉक्सेस को रेफर करेगा, जिसके अंदर इसको ये होल्ड करके रखेगा वैल्यू को, ठीक है। ओके सर, ओके। चाहे यहाँ 121 भी होता, चाहे 111 भी सर, फिर भी 4 ही। हाँ 4। अब देखो इंटीजर बताता हूँ, तो पीछे 111 वाले पे जाते हैं, 4 बॉक्स 111 पे जाते इंटीजर हैं। वेरिएबल पे हाँ देखो 111 पे जाते हैं। 111 कितना हो गया? 3 और 4 7। 7 हो गया ना। यस सर। तो अब ऐसे ही जब इसके बाहर चला जाता है, देखो इसको ये स्मार्ट टाइप कास्टिंग भी एक चीज होती है, वो कर लेता है जनरली ना। अब क्या होता है देखो, जब इसके बाहर चला जाएगा ना, ये 111 इसके बाहर चला गया, यस सर। तो फिर इसमें स्टोर नहीं कर पाएगा, ये फेल हो जाएगा। यहाँ पे इंटीजर क्या हो जाएगा? फिर फेल हो जाएगा, स्टोर ही नहीं कर पाएगा 111 को। लेकिन अपन देख पा रहे हैं कि इंटीजर स्टोर कर लेता है 111 को। तो करके यस देखते हैं, सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटीजर कर लेगा 111 को, तो स्टोर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कर लेता है जैसे सर। दिखाता हूँ, 01 will store in bytes, right? Sorry, in सॉरी। bits. वेर इज इक्वल टू 1 byte equal to 8 bytes, right? हाँ हाँ, नहीं हाँ। उसमें नहीं जाना अपने को, देखो दिखाता हूँ। 111 के स्टोर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों कर लेगा? क्योंकि अलग अलग साइज होती है। यहाँ पे इसने 8 का ले सकता है, राइट, 8 के साइज का। यस सर। लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं मैक्स वैल्यू ऑफ इंट, ये अपने को बता रहा है ये वैल्यू, जो कि 8 के अंदर स्टोर करी जा सकती है। मतलब 4 बाइट है, ठीक है, यस सर। बिट। तो 4 बाइट की कितनी बिट बनी? 32 बिट। इस तरीके से काम करता है यहाँ पे। बाइट बड़ा होता है, बिट छोटा होता है। मेमोरी को स्टोर करने की ये अपने पास यूनिट्स होती हैं, बिट, निब्बल, बाइट, मेगाबाइट, नहीं पहले किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, ये है ना जीबी वाला, ये सीन होता है। यस तो सर। इनकी फिर टीबी होता है सर। तो इनकी एक फिक्स वैल्यू रहती है। तो जहाँ पे इंटीजर, जैसे मान लो आर्किटेक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है प्रोसेसर कौन सा है। कुछ कुछ में आजकल जो लैंग्वेज आ रही है ना, वहाँ पे आपका जो एक लैंग्वेज आई नई, उसमें इंटीजर 16 बिट का है, सॉरी 16 बाइट का है, ठीक है। यस सर।
तो इतना भी होता है। तो जहाँ पे जैसे मान लो कि कंप्यूटर के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कितने का लेता है। तो जैसे मान लो जिस जगह पे इन 4 के बाहर डेटा गया ना, जिस लैंग्वेज में जिस आर्किटेक्चर पे अपन काम कर रहे हैं, जहाँ पे 4 के बाहर डेटा गया ना, फिर वो इंटीजर में नहीं स्टोर कर पाएगा। तो सिस्टम के ऊपर भी चीजें डिपेंड करती है काफी सारी। यस सर। तो इस तरीके से डिसाइड होता है कौन किसके अंदर आएगा, कौन किस में नहीं आएगा। सर मैंने ना पिछला लेक्चर रिकॉर्डेड देखा था सर। हम्म। अरे तो उसमें रिकॉर्डिंग में सर यहाँ तक ही था, मेन डॉट लेंथ तक। क्या आप ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो सर इससे आगे, रैंडम फंक्शन जो आपने ये आगे बताया? ये मैं आगे बताऊंगी। तो मैं ऐसे बता रहा था इनको, ऐसे कुछ करके बता रहा था कंप्यूटर को हैंग ओके करना सर। कैसे, कंप्यूटर हैंग करना सिखा रहा था इनको। तो फिर तो रहने दो सर, अभी नहीं हैंग करते। हाँ तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। देखो फंक्शन को समझना। अब देखो मैं यहाँ पे कोई बहुत तगड़ा फंक्शन तो लिख नहीं सकता हूँ अभी के लिए। तो उसमें कहीं नेटवर्क से डेटा उठा के लाना है, क्योंकि वैसा कुछ कर ही नहीं रहे अपन। यस सर। बिट इज 1 और 0 बाइट। हाँ वो मैं सर आपकी बात समझ गया। 1 बाइट इक्वल्स टू 11 बिट, वो मैं समझ गया। बट थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का यहाँ पे है, थोड़ा दिक्कत है मेरा, क्योंकि बिट बाइट जनरली यूज में लेते नहीं है, तो वो मिसमैच हो जाता है माइंड के अंदर। क्योंकि यस सर। ये आपका हर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है, यस इलेक्ट्रॉनिक्स सर, वालों का पार्ट है। हर कोई भूलता है इन्हें। बिट बाइट एक निब्बल करके भी होता है। अब निब्बल का तो मुझे पता ही नहीं है किस में आता है निब्बल। तो ये प्रैक्टिस में नहीं रहता ना सर, ये इसलिए थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहता। केबी, एमबी, जीबी, टीबी इनको तो फिर भी यूज बाइट जी कर सर, बाइट का आता हो निबल, बाइट का आता 4 बिट का निबल हो है। हाँ भाई, मतलब पता तो है सब चीजों का। मैंने स्टार्टिंग में बोलते थे सिर्फ कंप्यूटर 010 ने स्टोर करता है, वो तो मैंने बोल ही दिया था ना। आपका जो फॉल्स होता है ना, जो मेरे सिक्के का चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ना। मेरे को एक स्टोरी पता ही नहीं क्या चीज, वो तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे बहुत कम आएगी है ना। देखो कभी मैं यो डीसी करंट। सिक्के का क्वेश्चन आया था मेरा पेपर में आया था, जाते पता मेरे को कि 4 सर। निबल का मतलब 4 बिट का। अगर कोर्स 4 मंथ में कंप्लीट ना हो तो सर डे बढ़ जाते हैं क्या सर? हाँ बढ़ जाता है, लेकिन 4 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है भाई। ओके सर, मैं तो वैसे ही पूछ रहा सर। हाँ क्योंकि मैं जनरली एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेता हूँ संडे को, बताया था मैंने। ओके सर। ओके सर, इस संडे है देखो क्या नहीं, इस सर? संडे नहीं है, इस संडे नहीं है। थोड़ा पढ़ो फिर उसके बाद करवाएंगे ना तुम्हारे को। ओके सर। देखो इस बात बताता हूँ मैं तुम्हारे को। कभी डीसी करंट के बारे में पढ़ा है सबने? मैं यस सर, सर डाटा करंट। ऑफलाइन में गया था। देखो मैं एक बात सुनिए। डीसी करंट सबने पढ़ा होगा। डीसी करंट में सबने पढ़ा होगा एक होता है 0, एक होता है 1। यस मतलब सर। एक सॉरी, एक होता है पॉजिटिव, उसमें नेगेटिव। एक जनरली नेगेटिव। एसी, हाँ एसी करंट में नहीं होता है सर। डीसी करंट में हमेशा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता यस है ना। सर। तो जो पॉजिटिव वाला होता है ना, उसको अपन बोलते हैं प्लस, नेगेटिव वाले को माइनस, राइट। यस यस सर। सर। तो अब समझना, जो नेगेटिव होता है वो जो है ना, उसको बोलते हैं 0। यस सर। और पॉजिटिव 1। पॉजिटिव होता है 1। समझ गए? यस यस सर। सर। अब बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। किसी ने पढ़ा हो तो किसी ने नॉट गेट के बारे में सुना? गेट्स की लैंग्वेज में। तो नॉट वहां पे गेट मुझे और एक गेट। तो यस सर, वहां पे यस सर। हाँ वहां पे मुझे एक बात बताओ। 0 के साथ अगर नॉट लगा दिया तो वो क्या बन जाता है? 1। 1 हो जाता है। 1। तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये हो रहा है किसी तार में करंट नहीं आ रहा, उसमें नॉट गेट लगा तो उसमें से करंट आने लग जाएगा। यस सर, पॉजिटिव हो गया वो। तो पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ। यस सर। भाई बट अपन ऐसा ने पढ़ा है एक्चुअल रियल लाइफ असल। में तो शायद इसका रीजन सर देता ये हूँ मैंने मैं। नहीं पढ़ा, आप इसको डिटेल में समझा दो। क्या होता अरे है, भाई गेट्स ये होते काम नहीं आएगा, ये तो बस 12th में जनरली ऐसे ही पढ़ते हैं, फिजिक्स भाई में याद करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत हार्ड होता है, मत पढ़ो, सब एंड्रॉइड डेवलपमेंट करो। नहीं फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी काम में आएगा ना, इसलिए बता रहा हूँ। थोड़ा सा इसका काम में आएगा इसलिए बता रहा हूँ। अब ऐसा होता थोड़ी है कि यार किसी वायर में करंट नहीं आ रहा, नॉट गेट लगा दिया, करंट आने लग गया। नहीं सर। तो अब समझना एक्चुअल में कंप्यूटर में होता क्या है। कंप्यूटर में होते हैं छोटे 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 प्रोसेसर में, छोटे छोटे एकदम, मतलब हल्के वो होते हैं, जगह होती है एकदम छोटे टुच्चे से, बिट्स जिसको बोलते हैं। अगर 32 बिट का प्रोसेसर है ना, तो उसका मतलब होता है 2 की पावर 32 कंप्यूटर में बिट्स हैं। -1, क्योंकि 0 क्या? से स्टार्ट होते हैं ना सर। 2 हाँ की हाँ पावर हाँ 32 -1 सर। हाँ 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 वो ठीक है। अब नॉर्मल 2 की पावर 32 ले लो ना, यस सर। यहाँ पे हाँ पर दिमाग खराब हो जाएगा नहीं तो। इतना कोई होता है। नहीं सर। तो इनके अंदर एक्चुअल के अंदर सिर्फ 5 वोल्ट का करंट जाता है। कितना जाता है? 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट के अंदर अगर वो हाफ तक अगर वो है वोल्टेज, मतलब 2.5 तक है ना, यस सर। तब तक तो उसको 0 कंसीडर करेगा, अदरवाइज इसको 1 कंसीडर करेगा। ओके सर।
क्योंकि कंप्यूटर में सोच के देखो, जब अपन वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, 11 स्टोर करवा रहे हैं, तो 11 की क्या बनी 1 0 1 1, ठीक है। यस सर। तो जब उसको रीड करेगा कंप्यूटर, तो 0 में अगर करंट ही नहीं है उस प्रोसेसर के उस पार्ट के अंदर ही, तो उसको रीड कैसे करेगा? वो तो 1 1 1 रीड कर लेगा गलती से, यस सर। क्योंकि 0 बीच में, ये भी ध्यान रखना, 0 कहाँ पे बीच में, 1 0 1 1। अगर उसने 1 को रीड नहीं किया तो सारा कुछ कैलकुलेशन तो गड़बड़ होगी, यस सर। क्योंकि जिस चीज में करंट नहीं उसको रीड कैसे करेगा? सही बात है ना। तो उसमें करंट होता है, लेकिन वो बहुत पॉइंट मतलब हाफ से नीचे होता है। यस सर, अगर 1 1 1 रीड करेगा तो फिर संख्या 11 से नीचे आ जाएगी ना सर, ये तो 10 से भी नीचे आ जाएगी, ये तो स्टैंड का 1 ये तो डिजिट वो, की अंक रह जाएगा। हाँ 1 डिजिट का रह जाएगा। तो वो ऐसे एक्चुअल में उसमें ऐसे काम होता है कि जब वो उसने हाफ से नीचे होता है, इसलिए उसको 0 कंसिडर कर लेता है। करंट होता है लेकिन हाफ से कम कंसिडर करता है, ऐसा होता है। तो एक्चुअल में कंप्यूटर में ऐसे चलती है सारी चीजें। तो जो अपना फॉल्स है ना, फॉल्स डेटा टाइप, यस सर। वो वही है करंट कम, और ट्रू क्या है? पूरा करंट। पूरा 5 वोल्टेज करंट, ठीक है। यस सर। सही। यस सर। अब हाँ, क्या बोला किसी ने? ना सर बोला, क्या बोला? सर यस यस सर सर बोला। बोला था। अब एक और चीज बताता हूँ मैं तुम्हारे को। यस सर। कंप्यूटर में कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, क्या वैल्यू? नॉन जीरो। जीरो। नॉन जीरो वैल्यू, जो जीरो नहीं है, चाहे वो माइनस में प्लस में किसी में भी हो, नॉन जीरो वैल्यू हमेशा ट्रू होगी। वो मतलब पॉजिटिव है, सिर्फ जीरो, ओनली एंड ओनली जीरो इज फॉल्स, एक्सेप्ट जीरो सब कुछ आपका ट्रू होता है, यस सर। ठीक है। इसमें सर एंड्रॉइड में किसी भी लैंग्वेज में, किसी कहीं पे भी चले जाओ। तभी तो सर इंटीजर की भी रेंज जो भी रहती है इनकी माइनस से स्टार्ट होकर प्लस तक जाती है। हम्म सर जो एरर वगैरह आता है उसके अंदर जीरो कई बार 1 आता है, उसकी बात कर रहे हो सर आप? नहीं नहीं नहीं, देखो तुम्हें बताता हूँ। इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं करते, यहाँ पे वेर वेर आई इक्वल्स टू 0, सही है स्टेटमेंट। यस सर। इफ कंडीशन लगाई, आई लगाया, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आई को क्या बोल रहा है, फाउंड इंटीजर, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, भी हो जाएगा। नहीं सर, बुलियन एक्सप्रेशन आएगा ना सर इसके बाद? अरे अभी करते हैं ना इसको, रुको अभी करते हैं ना अपन। हाय एल्स में जाएगा बाय, सर यहाँ हम कोई कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, मतलब क्या? सर एक्सप्रेशन यूज कर लो या कोई भी जनरल एक्सप्रेशन कंडीशन यूज कर लो। आई इज इक्वल टू 0 कर दो सर। नहीं नहीं 1 नहीं, कर। नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पे, ये इफ आई इज इक्वल टू ग्रेटर Don't die. देन जीरो कर लो ना सर। रुको Don't ना, die. इनटू बूलियन कॉटलिन, गूगल किस दिन काम आएगा? स्टैक ओवरफ्लो। अरे यार ये तो चीज ही अपनी खतरनाक है यार। सर इसमें तो अपना छाटना पड़ता है सर, कोई और वेबसाइट पे चले जाओ, ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, बट मेन यही है वैसे डेवलपर के लिए। बूलियन डॉट वैल्यू मिल गया। सर चैट जीपीटी बेस्ट है। यस भाई, वो डायरेक्ट उत्तर ही दे देता है, वो टाइम बचा लेता है, गूगल पे हमें ढूंढना पड़ता है। वो तो ऐसा है जैसे किसी से चैट कर रहे हो, बट उसकी लिमिटेशन है भाई, वो 2021 तक है, और गूगल तो इनफिनाइट है भाई, उस पे तो कल का भी डाटा है। देखो ये जावा में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, मैं सर करके टू बताता हूँ। टू स्ट्रिंग और 2 बुलियन कर लो सर, हो जाएगा हाँ भी। वो हो जाएगा, हाँ। टू स्ट्रिंग डॉट टू बूलियन, ये रहा सर। अब देखना
चल मेरे भाई चल। ये एंड्रॉइड टाइम बहुत लेता है, इंटेलिजे में तो बड़ा फास्ट चलता है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल करता है ना एंड्रॉइड के साथ में। सबके मैंने ग्रेडल की हाँ एचडीके बिल्ड किया था ना उसमें इंटेलिजे में, तो उसमें थोड़ा मतलब बड़ा फास्ट चलता है सर। मतलब सेम है, ये तो सब सेम आ जाता है इंटरफेस। यहाँ पे क्या है बाय, ठीक है। यस सर, ये जीरो अगर मतलब यहाँ फाल्स हो गया सर। हाँ, अगर माइनस की मैंने कोई वैल्यू डाल दी है, ये माइनस में है ना, ये तो अब ट्रू हाई आएगा। आएगा, अब हाई आएगा। अरे बाय, ये तो कमाल हो गया। नहीं सर, 0 1 मतलब 0, तो फिर 0 से कम का चला गया ना ये तो। नहीं नहीं नहीं, ये 2 स्ट्रिंग 2 इसकी वजह से हो रहा है कि कॉटलिन चलता नहीं है ना ऐसा। कॉटलिन में सारी चीज रिमूव कर दी है। ठीक है बताऊंगा, अभी क्लास के एंड में बताऊंगा इसको, ठीक है। जाओ मैं अभी यस फंक्शन सर, क्रिएट करते ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है सर। हैं। लेकिन होता यही है, बता दूं मैं तुम्हारे को। एक ऐड फंक्शन है, ठीक है अपने पास। ये क्या करता है, फंक्शन बनाने के लिए फन कीवर्ड लगाते हैं, यस सर। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा, जैसे मेहंदी वाला फंक्शन है, ठीक है। अब ऐड कराने के लिए अपन दो वेरिएबल बनाते हैं, ए के अंदर कोई वैल्यू डाल दी 34, वैर बी बनाया एक, बी के अंदर वैल्यू डाल दी 56 और प्रिंट करवा लिया दोनों का सम, ए प्लस बी, ठीक है। फंक्शन बनकर रेडी है ये। सर इसको रन किया तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो हमने उसको कॉल नहीं किया है ना। आर्गुमेंट हमने यहीं पे इंस्टॉल कर दिया। नहीं सर, उसको 34 कॉल एंड नहीं किया है 56। फंक्शन वो मेन के अरे अंदर, तो ये अरे यस वो सर। मुझे पता है, वो मुझे पता नहीं कॉल के। देखो सुनो, ये मेन फंक्शन में कॉल होगा सर, ये अरे 1 हाँ हाँ, अरे सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो यार। देखो सर ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक इसे बुलाएगा नहीं तब तक ये आएगा नहीं। ये अपना इन जनरल फंक्शन बना, तो इन जनरल मेहंदी का प्रोग्राम है ये। मेहंदी अपने को बना लो अपने सर, एक में लड़के का नाम, एक में लड़की का नाम, फिर स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दियो अब और फिर अपनी कॉल शादी में तो करियो। कॉल, अब अपनी शादी में तो कॉल करेंगे ना इस फंक्शन को। अब मेन अपनी शादी है तो इसमें तो कॉल करेंगे ना, तब जाके यस मेहंदी का प्रोग्राम होगा ना। वो तो मेहंदी का प्रोग्राम है भाई, मेहंदी के प्रोग्राम में ये सारे टास्क होते हैं, पता है। उसको जब यस तक सर। एग्जीक्यूट नहीं करोगे अपनी शादी में होगा थोड़ी हो। यस सर। तो अपन ने अपनी शादी में इसको क्या किया, अभी कॉल किया, बुला दिया। और अब रन करेंगे तो अभी अपना प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, दोनों का सम। यस सर। तो इस तरीके से आपके फंक्शन बनते हैं। अब देखो फंक्शन के टाइप होते हैं कई, जैसे अब एग्जांपल थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। एक बार फंक्शन समझ में आ गया कैसे फंक्शन बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, और नाम देते हैं पे फंक्शन का। यस सर। मेरे पास डबल आ रही है उसका, देखो किसके पास इसमें क्या कर रहा है ना। और बिना मतलब माइक ऑन मत करो यार, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, एग्जांपल में चेंज कर रहा हूँ। शादी के अंदर एक बंदा होता है जो बहुत हीरो बनता है, तो उससे सबके सब काम करवाते हैं, है ना। यस सर। तो समझ लो अपना ये ऐड फंक्शन वही है जो हीरो बना है, इसको सबके सब काम करवा रहे हैं। तो इसको काम करवाने के कई कई तरीके हो सकते हैं, जैसे इसको पैसे दिए, बोला ये सामान लेके आ जा, ठीक है। यस सर। अब अपन ने इसको ये नहीं बोला कि सामान मेरे हाथ में लाके दे, अपन ने क्या बोला, ये पैसे ले जा, सामान लेके आ जा। इट मीन्स उस फंक्शन को जब अपन ने कॉल किया तो अपन ने इसको वैल्यू दी है, ठीक है। यस सर। तो अपन चाह रहे हैं, अपन ने वैल्यू दी है ऐड करने के लिए 22 सॉरी और 23, ठीक है। दोनों वैल्यूज अपन ने दे दी यहाँ पे। अब यहाँ पे जहाँ पे वो फंक्शन है तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये ऐसा फंक्शन है जो दो वैल्यूज लेता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए अपन क्या करेंगे, ए डॉट इंटीजर लगाएंगे, ए के बाद इसके अंदर इसके बताएंगे किस टाइप का वैल्यू है, और इसके बाद लगाएंगे अपन इसमें भी इंटीजर, ठीक है। फंक्शन बनाते टाइम कॉटलिन में हमेशा डिफाइन करना पड़ता है ये कि किस टाइप का सर डेटा आने वाला है। वैर से भी कर सकते हैं या इंटीज लगाना पड़ेगा? नहीं यहाँ पे इसके बाद टाइप ओके सर। ओके सर। यहाँ वैर नहीं लगाते हैं, ओके सर। यहाँ पे वैर नहीं लगाते हैं, एरर देता फंक्शन में। ओके सर। सर ये जैसे जावा के अंदर मेथड होता है वैसे ही है ना सर ये? हाँ भाई हाँ ऐसे ही। वही वही है मेथड यही। यहाँ सर पे ये टाइप जो डिफाइन,
जैसे उसके अंदर वो स्टैटिक वगैरह लगाते हैं सर, पब्लिक स्टैटिक, वैसा कुछ नहीं होता इसमें ये? नहीं है, यहाँ कोई वैसी बीमारी नहीं है। नहीं 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 नहीं, फंक्शन ही है भाई ये भी, और वो यहाँ पे एक चीज होती है जेवीएम स्टैटिक, वो जरूर तुम्हें लगा सकते हो अगर तुम्हें वैसा कुछ करना है तो। ये क्या होता है सर? अरे जिसमें स्टैटिक मेथड बनाना है, ओके ओके सर। कुछ स्टैटिक टाइप का नेचर चाहिए, उसके लिए जेवीएम स्टैटिक यूज करते हैं। ठीक है, स्टैटिक का कॉन्सेप्ट आज बता दिया। हाँ अब अभी बताऊंगा। स्टैटिक का कॉन्सेप्ट यहाँ है नहीं कॉटलिन में, लेकिन बताऊंगा उसका ऑल्टर क्या है अपने पास। ठीक है, सर मुझे कोटलिंग की जैसे एंड्रॉइड में तो सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक ही है सर मेन तो। हाँ हाँ है, अभी इस पे ध्यान देते, मैं सब बताऊंगा, टेंशन मतलब। ओके सर। अब इस बंदे को कॉल किया अपन ने पैसे देके, तो यहाँ पे टाइप डिफाइन करना पड़ता फंक्शन के केस में, ध्यान रखना ये चीज। और ये 45 अपने पास आ गया है। ठीक है, अब कुछ लौंडे होते हैं बड़े आरामी, वो पैसे ले जाते हैं, काम नहीं करके लाके देते हैं। तो अपने को जो उसने काम किया ना अपने हाथ में चाहिए, मतलब ये पैसे लेके जा, जो प्रोडक्ट है वो मेरे को मेरे हाथ में लाके दे, समझे? यस सर। यस। इसका मतलब क्या हुआ, वो एंड में आके आपको एंड रिजल्ट जो रिटर्न करेगा, यही हो ना? तो अपन यहाँ पे Yes, sir. लगाएंगे रिटर्न, फंक्शन के अंदर एंड में रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है? ए ए प्लस प्लस बी। बी। ठीक है, दोनों का सम तेरे को रिटर्न करना है। अब ये सिंपल इसको रिटर्न करेगा, तो इसको रिटर्न कहाँ पे करेगा? ये जहाँ पे इसको कॉल किया है ना, ये जो लाइन है ना, अब ये वाली लाइन, ये रिप्लेस किससे हो जाएगी? ए प्लस बी से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में तो इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा ना अपने को। यस सर। भाई ए प्लस बी से वैल्यू रिप्लेस हो रही है जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है, तो इसको अपन प्रिंट करवा देंगे। अब अगर कोई फंक्शन किसी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, तो अपने को यहाँ पे यस सर, इसे डिफाइन करना पड़ता है। रिटर्न को किसी वेरिएबल में स्टोर करा के बस उस वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा इजी रहेगा सर ये। ठीक है बता देता हूँ, वो वाला सही करते हैं। देखो फंक्शन रिटर्न टाइप अपने को यहाँ पे बताना पड़ता है। जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है ना, तो उसका भी अपन टाइप बताते हैं ऐसे ही। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर, आवाज थोड़ा गूंज सी रही है, इको है। मेरी आवाज में है? अब ठीक सा लग रहा है सर। सर किसी ने माइक ऑन करके अपना स्पीकर पे रखा है, इसीलिए इसका इको हो रहा है। जैसे पहाड़ों में से आवाज आती है ना सर, पहाड़ मैं फिर सबको वो कर देता हूँ, म्यूट कर दो सर, म्यूट कर दो सर। डाउट हो तो कमेंट कर देना, अलग चैट में डाल देना। अब ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न टाइप डिफाइन कर दिया। अभी रिटर्न वैल्यू करेगा तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, वेर ए। अब ध्यान रखना, यहाँ का ये वेर ए अलग है, यहाँ का अलग है। ठीक है, ये ए फंक्शन का, ये अपना है, ये भी ऐसा भी अपन कर सकते हैं। इसका नाम अपन RES रख लेते हैं, रिजल्ट, और इसको रिजल्ट को प्रिंट करवा देते हैं अपन यहाँ पे, प्रिंट RES। अब इसको रन करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपको कॉटलिन में ऐसा कुछ वेरिएबल क्रिएट करना है जिसकी फ्यूचर में कभी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वहां पे आप वेर की जगह वेल लगाओगे। तो वेल आपका होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। मतलब अगर मैं नीचे आने के बाद अगर रेस्ट की वैल्यू चेंज करना चाहूं तो ये चेंज नहीं होगा। वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज ये, इसको इस तरीके से डिक्लेयर करके भी नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे आप नल लगा लो, नल आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको। ठीक है, ये यहाँ पे इसको ऐसा कुछ अगर ऐसा करना है तो उसके आगे एक चीज लगती है, लेट इनिशियलाइज, वो यहाँ नहीं काम करता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करता है। ठीक है, आपको इसको ना वैल्यू देनी होती है, ये भी यहाँ पे एक बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है आपकी। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन अपन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन क्या है? एक तो देखो अपन ने देख लिया कि जब अपन ने वैल्यू नहीं दी वो, और रिटर्न टाइप भी नहीं डिफाइन किया, दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे इनिशियलाइज किए, उसको यहीं पे प्रिंट कर लिया। तो एक टाइप तो ये होता है, और एक अपन ने दूसरा वाला ये देख लिया। ठीक है,
हाँ अरे भाई वो मुझे पता है वेयर के साथ काम करता है, प्राइवेटली टिंट वेयर वो अपन बनाते हैं, वो मुझे याद है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज में लेते हैं जनरली उसको, इसलिए बता रहा हूँ मैं, चीज वही बताओ ना जहाँ काम में आती है, ऐसे काम बताता है। अब ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन क्या आता है कि जैसे वो कोई वैल्यू नहीं लेता लेकिन वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कोई ऐसा बंदा है जिसके पास पैसे पहले से पड़े हुए हैं, अपन सिर्फ इसको बोल रहे हैं कि भाई तू वो सामान ले आ। एक ऐसा भी हो सकता है जिसके पास दोनों वेरिएबल पहले से, बस इन दोनों के मतलब इनका एडिशन रिटर्न करेगा ये, ठीक है। तो अब इसको रन करेंगे, तो 90 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। क्या हुआ सिंटेक्स एरर, अनम्यूट करके बताओ। यो सर जो वेल है, वेल रिसोर्स आपने बताया, ये फिक्स है ये तो कि भाई ये इंटीजर ही रिटर्न करेगा, इंटीजर ही आएगा यहाँ पे, है ना? क्योंकि हमने पहले डिफाइन कर दिया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बता ही दें, वेल ना लिखे, डायरेक्ट यही बता दें कि भाई ये रिसोर्स जो वेरिएबल है ये इंटीजर है, यहीं पे RES है। ऐसा क्या? तो सर आपने नाम रख दिया इसका। हाँ ऐसा 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 ऐसा। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो एक्चुअली यहाँ से लेगा इसका डेटा टाइप किस टाइप का है। और यहाँ पे अगर हमने स्ट्रिंग या कुछ और लिख दिया तो गलत हो जाएगा, है ना? हाँ तो अभी गलत हो जाएगा। बिना हाँ टाइप का स्ट्रिंग। हाँ, अगर ऐसे स्ट्रिंग लिख देंगे तो ये मानेगा नहीं। तो रिक्वायर्ड टाइप जो है आपका, इसका बोल रहा है कि इसका रिक्वायर्ड टाइप स्ट्रिंग है, ये रिटर्न इंटीजर कर रहा है, तो ये यहाँ पे आती है, ठीक है। और सर एक बात और, ये वेल की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि अगर हम वेरिएबल में var में अगर स्टोर कर सकते हैं, चेंजेस करें या ना करें वो तो हमारी मर्जी, तो वेल की क्यों जरूरत? देखो कभी कभी अपने को कोड में ऐसी वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ती है जो कभी चेंज नहीं होगी। जैसे आपकी ऐप का नाम, एंड्रॉइड में बहुत सारी ऐप अच्छा चलती है ना, वो आपकी ऐप जो है आपकी एक का स्पेसिफिक नाम है। कुछ आप जिसमें लाइक होता है ना ऐप से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो जिसमें ऐप का नाम काम में आ रहा है आपका, यस सर। तो वो चेंज नहीं हो जाए, तो उनको आप कॉन्स्टेंट ही बनाओगे ना, जो कभी चेंज नहीं हो, कभी भी कोड में चेंज नहीं हो। अच्छा अच्छा, गलती से हम चेंज ना करें, ये हाँ ऐसा काम। ठीक, सर जैसे जावा के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर पहले कर देते थे, इनिशियलाइज बाद में भी कर सकते थे, वो पॉसिबल है सर कोटलिन के अंदर? हाँ वो पॉसिबल है, वो बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ओके ओके सर। वो वहां पे बताऊंगा जहाँ एक्चुअली में इसका काम आएगा, ऐसे ही बताने से क्या सेंस है। देखो एक और चीज अपन कर सकते हैं, फंक्शन को इसमें कॉटलिन के अंदर वेरिएबल में भी डाल सकते हैं, वेर ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। ओके ओके। तो वहां पे अपने को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे सीधा सीधा ऐसे बन जाता है फंक्शन। ये एक फंक्शन है जो कि क्या रिटर्न करेगा, ऐसे वैल्यूज रिटर्न करेगा। तो अगर यहाँ पे अपन ए को कॉल करना है, ए वेरिएबल को, तो ये सिंपल से अपने को इन दोनों का सम रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे अगर अपने अगर इसमें वैल्यूज डिफाइन कर देते वेर वैसल कुछ लगा के, तो एक के बाद ब्रैकेट लगा के अपने को वो वैल्यूज पास करनी पड़ती है, ठीक है। ओके सर। जैसे यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं दो, जैसे मान लो अपन x डिफाइन करते हैं एक, तो चलो इसको a यहाँ पे a डालते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम x कर देते हैं, इसका नाम a। यहाँ पे x जो है वो अपना है इंटीजर, और इस a को अपन कमेंट कर देते हैं। तो ये b तो ये वाला ले लेगा, a ये वाला ले लेगा, और इस a को जब अपन कॉल करते हैं इसको एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन x हो सर जाए, यहाँ पे हाँ सर यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल वाला नहीं फील होता। वो होता है भाई, वो आपका होता है, लेकिन वो आपका आगे आएगा ना। यहाँ पे तो ग्लोबल ये वेरिएबल, ठीक है, ये तो इस फंक्शन के बाहर चला ये गया, तो ये ग्लोबल तो है अलग सर। अलग हो गया ना, वेरिएबल अलग हो गया ना, तो फंक्शन के स्कोप के बाहर हो गया। जो मेन में वो इसमें थोड़ी आएगा एक्सेसिबल। सही सर। हाँ कुछ ये अपने पास फंक्शन के टाइप होते हैं, एक आध और टाइप होते हैं, उनकी तरफ मत जाओ। जनरल इतने टाइप अपने काम में आते हैं कॉटलिन में, ठीक है। और बाकी टाइम के साथ एक टाइप मैंने पता छोड़ रहा हूँ मैं, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो जनरली काम में आता नहीं है, ठीक है। तो इतने बहुत है ना फंक्शन पे डिस्कशन। सही सर। यस गाइस सर। बताओ, जितना काम में रहा अपन उतना सीखते जा यस रहे, बाकी सर। तो मैं नोट्स दूंगा प्रॉपर, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक सर।
तो जब एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करेंगे जब और ज्यादा क्लियर होंगे कंसेप्ट ये। सर लास्ट में करोगे क्या नोट शेयर क्लास के, या आज करोगे सर? आज कर दूंगा, आज कर दूंगा। ओके सर। अब ये जो इसको लैम्डा फंक्शन बोलते हैं वैसे कॉटलिन के अंदर, ऐसे जो क्रिएट है लैम्डा फंक्शन बोलते हैं। एक और तरीका होता है लैम्डा फंक्शन क्रिएट करने का, बट लेट्स नॉट गोइंग टू दैट, क्योंकि फंक्शन इसी तरीके से बनाए जाते हैं, कन्वेंशन ये तो अपन इसी को फॉलो कर रहे हैं, कोर कॉटलिन में नहीं जा रहे हैं, अपन एंड्रॉइड के लिए सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला तरीका भी बहुत कम काम आता है कॉटलिन के अंदर, ध्यान रखना। ये जो लिखा है ना ये एक्स के अंदर, ये भी बहुत कम काम में आता है जब सही है प्रॉपर सर। कोडिंग करते हैं ना। तो वो जो पूरा भी बताया ना वे, फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन डाला, एफ डाला, फिर उसका फंक्शन का नाम डाला, राउंड ब्रैकेट में उसके पैरामीटर डाले, उन वैल्यूज को बोलते हैं पैरामीटर, क्या क्या वैल्यूज के अंदर जाएंगी, पैरामीटर डाले, कुछ रिटर्न टाइप है तो रिटर्न टाइप डाला, फिर इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसका कोड लिखा। तो एक्चुअल तरीका यही है, इसी के अंदर एंड्रॉइड की कोडिंग होती है, ठीक है। सही सर। अब एक एक्स्ट्रा चीज और बताता हूँ फंक्शन में, आप फंक्शन के अंदर फंक्शन क्रिएट कर सकते हो कॉटलिन में। जैसे fun1 इसका नाम दिया मैंने, और ये मेरा फंक्शन हो गया। ध्यान रखना ये जो पिंक कलर के वर्ड्स आते हैं ना कॉटलिन के रिजर्व वर्ड्स हैं, इनके नाम से आप ना कभी फंक्शन बना सकते हो ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। अब इसके अंदर मैं एक और फंक्शन बना सकता हूँ चाहूँ तो, fun2, ऐसा भी कॉटलिन में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती कॉटलिन को, ठीक है। ओके सर। सही। बट ये नहीं काम में लेना है, ऐसा नहीं करना अपने को, ठीक है ना, खिचड़ी नहीं पकानी बिना काम की, ठीक है। ओके सर। अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अपने आता है कॉन्सेप्ट, वो कौन सा हुआ? आई गेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब तो यस सर। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखते हैं। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को थोड़ा स्लो पढ़ाना सर, ये थोड़ा टफ सा लगता है, पता नहीं क्यों। अरे बिल्कुल टेंशन मतलब, टेंशन मतलब। ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बातों को ना बड़े ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अरेज, हाँ ठीक है, हाँ अरेज, एरे स्ट्रिंग। हाँ अरे अरे याद आ गया, इस बंदे ने सही बताया। देखो अरे क्या होता है, अरे आपके पास एक स्पेशल टाइप का डेटा होता है, एक डेटा टाइप होता है जिसके अंदर आप एक नेम के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे अपने अगर अपने यहाँ पे बताऊं वो भी तो सेम रेस, डेटा टाइप की। हाँ सेम डेटा टाइप की कर सकते। जैसे मान लो एक वेर है, वेर नेम, तो इस नेम के अंदर मैंने मेरा नाम डाला, ठीक है। यस सर। अब मेरे को जैसे मान लो किसी और का नाम डालना है, तो अगर एक और वेरिएबल बनाऊंगा, वेर नेम2 या नेम1, उसके अंदर किसी और का नाम डालूंगा। यस चलो सर। जैसे मान लो मैंने ऋषभ का डाल दिया, ठीक है। अब कोई और बंदा है, उसका एक और नाम है, तो वो किसी और में डालूंगा, तो ऐसा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, यस सर। बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे यस सर। नेम के। तो इस केस में अपने पास अगर कुछ स्पेसिफिक टाइप का ही अगर अपने को काम करना है, मतलब एक ऐसा पंचायत में एक ऐसा वेरिएबल उसमें बहुत सारे लोगों के एक नाम में ही बहुत सारे नाम आ जाए, तो उस केस में अपन बनाते हैं एरे। एरे का मतलब होता है कि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर बहुत सारे वैल्यूज। तो उसको कैसे बनाते हैं, वेर नेम, तीन चार तरीके होते हैं अपने पास। एक होता है एरे ऑफ करके, एरे ऑफ डालते हैं और यहाँ पे अपन वैल्यूज डाल देंगे। तो विशाल डाल दिया मैंने, विशाल डालने के बाद मैं डाल देता हूँ विक्रम, विक्रम के बाद किसका नाम डालूं, ऋषभ का डाल देता हूँ। तो ये सारे नाम, अब ये तीनों के तीनों नाम किस में आ गए, सिर्फ एक वेरिएबल में आ गए, नेम के अंदर, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करता हूँ नेम को, तो मेरे पास एक कुछ आया एल डॉट स्ट्रिंग डॉट समथिंग कुछ आया है, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि वेरिएबल। देखो अब वैसे अगर अपन वेरिएबल को प्रिंट करवाते तो क्या आता है, सर पूरा नाम आता है। निश्चित बताओ क्या इशू आ रहा है तो बता दो, मैं क्लियर कर दूंगा, ऐसे कोई इशू नहीं है। क्या नहीं समझ आ रहा वो बताओगे तभी कर पाऊंगा ना मैं तो। नहीं, मेरे कहने का मतलब है पूरा नाम आएगा, आपने क्वेश्चन पूछा था। मतलब चलो निब, 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 थोड़ा
आप नहीं कंटिन्यू करो। नहीं, निबिन को इश्यू तो बता देता कुछ नहीं, नाबिन जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब वेरिएबल का नाम डालते तो अपने पास वैल्यूज प्रिंट हो जाती है, बट यहाँ पे नहीं प्रिंट हुई, क्यों? क्योंकि ये भी एरे है, इसके अंदर एक नेम के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो उस केस में अपने को यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे डॉट लगाएंगे, और डॉट के अंदर अपने पास बहुत सारी इसमें चीजें आ रही हैं, साइज, गेट, आइटरेटर, ये सारी सारी अपने पास चीजें आ रही हैं। तो ये कुछ कुछ फंक्शन होते हैं, इनके बारे में नहीं जा रहे हैं। अब देखो कॉटलिन में ना क्या होता है, दो चीजें होती हैं। अगर आपको वैल्यू निकालनी है किसी नेम के अंदर से, कोई स्पेसिफिक, किसी एरे में से कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है, तो अपने पास ये वाला फंक्शन भी होता है, ये सेकंड वाला, एक थर्ड वाला भी होता है। तो दोनों डिफरेंस समझते क्या होता है। एरे की में इनके अंदर चलती है इंडेक्सिंग, ये किस नंबर की मैं बात करूं, किस नेम की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इस नेम के अंदर 3 नेम है ना, नेम के अंदर 3 नेम है, तो पता थोड़ी चलेगा ऐसे नेम प्रिंट कर रहा हूं तो कौन सा नेम में प्रिंट करवा रहा हूँ। तो उसके लिए इनकी इंडेक्सिंग चलती है कि ये 0, अब ये जैसे 1 नंबर वाला नेम है, ये 2 नंबर वाला नेम है, 3 नंबर वाला नेम है। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इंडेक्सिंग 0 से चलती है। तो ये अपना 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसके बाद वाला 3 4 ऐसे चलता है, ठीक है। तो अगर अपने को इसके अंदर प्रिंट करवाना है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले के लिए अपन क्या डालेंगे, 0। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 0 इस ब्रैकेट के अंदर। तो अब यहाँ पे मेरे को 0th वाला प्रिंट कर देगा, जो कि मेरा खुद का नेम है, ठीक है विशाल। अब कॉटलिन में एडवांस तरीका है इसका, जो कि है गेट फंक्शन लगा के, कि गेट करो इंडेक्स, तो कौन सी इंडेक्स गेट करनी है वो। तो यहाँ पे 2 डालूंगा तो 2 के ऊपर क्या आएगा, ऋषभ, ठीक है। सर सारे प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा? वो बताता हूँ। लूप चलाना पड़ेगा भाई, इटरेट करना पड़ेगा। हाँ बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लूप जब अपन ने देखी थी, तो अपन ने एक चीज देखी थी क्या, रेंज जनरेट होती है, बता रहा था 1.5 किया तो 1 से लेके 5 तक की रेंज जनरेट हो गई। तो वैसा ही कुछ अब अपन अब करने लगे हैं। तो वो कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे एक फोर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन नेम। तो नेम अपने आप में एक रेंज है 3 की, तो इसके अंदर आएंगे अपन, इसके ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर प्रिंट करवा देंगे आई को। तो आई क्या करेगा, सबसे पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, ठीक है। यस सर। तो अब इसने सारे नेम प्रिंट कर दिए हैं, 3 नेम, ये एक तो इसकी वजह से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं रन करूँ ना, तो ये अपने को ये 3 नेम प्रिंट कर देगा। अब एक और तरीका होता है, वो क्या होता है कि आप सीधा नेम लिखो डॉट, इसके अंदर आप सीधा फॉर ईच लगा दो। ये कौन सी लूप होती है, फॉर ईच लूप होती है, स्पेशली ये 4th टाइप की लूप है। और इसके अंदर ध्यान रखना, यहाँ पे इट करके कुछ दिख रहा है, इट स्ट्रिंग। यस सर। तो अपने को आई इन जो अपन कर रहे थे ना, आई अब इट से रिप्लेस हो गया, तो प्रिंट करवा सकते हैं अपन सीधा सीधा इट को। तो ये एक आइट्रेटर देता है अपने आप को ऑटोमेटिकली, आई के आइट्रेटर है जिसके अपने लूप को घुमा रहे हैं, तो ये अपने को इट नाम से ऑटोमेटिकली देता है ये। और कॉटलिन के हर एक फंक्शन के अंदर आपको जो इस टाइप का फंक्शन होता है ना, उसमें हमेशा ही इट नाम से ही मिलता है, ठीक है। ओके सर। और इस यस इट की फुल फॉर्म होती है आइट्रेटर। अब सपोज करो मेरे को तो ये पसंद नहीं आ रहा है इट नाम से आए, मैं कुछ इसका खुद का नाम देना चाहूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करूंगा, जैसे मालूम इसका नाम देता हूँ नेम्स, और इसके आगे एरो लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, एरो। तो फिर अब ये इट ना होके नेम्स हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ये वाला आसान है सर, और यस वाला। सर। सर कोड फॉर्मेट कर दीजिए, क्या अच्छा दिखेगा। कोड फॉर्मेट कर दो, अच्छा दिखेगा। अच्छा, कौन सा है कोड फॉर्मेट कर दो, यार, आवाज ही नहीं आ रही आपकी यार। कोड फॉर्मेट कर दो, कंट्रोल ऑल्ट एल, हाँ कर दो, अब अच्छे दिखेगा। हाँ। अब ना अरे एक और तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, जो कि अपना होता है अरे, टाइप देंगे अपन यहाँ पे स्ट्रिंग, उसका इसमें वैल्यूज आप पास कर दो, ठीक है। तो ये भी अपने पास एक तरीका होता है, बट ये जनरली काम में नहीं आता है, ये मतलब ना पुराना तरीका है।
तो ये अब अपन काम में अपन ये वाला तरीका काम में लेते हैं, एरे ऑफ वाला कि इनका एरे बना दो, ठीक है। अब तुम्हें एक थोड़ा सा एरे के बारे में और डिस्कशन करेंगे अभी जब कलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। भाई किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कुछ किसी के मन में चल रहा है तो बता देना, ठीक है ना। एक फंक्शन से रिलेटेड था सर, फंक्शन हाँ एरे का। हाँ 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 देखो एक वो जो हमने इसी में फंक्शन लिखा है वो दिखाई हो देखो। यहाँ पर जैसे देखो हमने लिया है वेरिएबल 34 और वेरिएबल जो B56 ए और बी। अगर हमने ये मेन फंक्शन में लिए, एक बार सोच के देखो, मान लिया हमने ये मेन फंक्शन में ले लिए दो वेरिएबल, और है ना फिर हमने जैसे एक सी वेरिएबल और बना लिया, और हमने क्या किया बाद में प्रिंट करके सी वेरिएबल में रख लिया, ठीक है ना। वेरिएबल ए को और बी को प्लस करा के इसमें, तो है ना मतलब कि हम फंक्शन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि मेन बात ये है इनकी। लेकिन अगर ये एरे हो तो चेंज हो जाती है ना, मतलब कि कल परसों मेरे को आया था ऐसा प्रॉब्लम कि मैं किसी फंक्शन में उसको कर रहा था, वो रिमूव कर रहा था एरे में से आइटम को, और वो जो मेन एरे थी ना उसी में से रिमूव हो जाता, और मैं चाह ये रहा था कि भाई ये एक एरे की कॉपी आ जाए और उस कॉपी में से तो देखो क्या ऐसा ना होता है, हो। तो सुनो इसमें क्या होता है, जब एक्चुअल वेरिएबल का रेफरेंस चला जाता है ना, हाँ। तब ऐसा होता है। जब एक्चुअल वेरिएबल आपका पास हो जाए तब ऐसा होता है। जैसे मान लो कि आपने क्या होता है, इनका वेरिएबल का एक्चुअली मेमोरी में एक स्पेस बनता है, एक एड्रेस बनता है, जैसे भी अपन ने देखा था ना वेरिएबल स्टोर होता है, यस सर। तो एक एड्रेस बनता है। अगर वो एड्रेस पास हो गया ना फंक्शन के अंदर, तो उस एड्रेस को अगर चेंज कर दिया तब वैल्यू चेंज होती है वो। अच्छा हाँ मेरे को याद है एरे से एक और चीज मेरे को याद है, अगर आपको एरे के साथ ऐसा कुछ करना है तो एरे के अंदर एक फंक्शन होता है कॉपी ऑफ, कॉपी करके एक फंक्शन होता है, उस एक वो होता है एट्रीब्यूट, उससे आप कर सकते हो। तो मैं बता देता हूँ, अरे क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, नेम डॉट क्लोन क्लोन क्लोन, तो इससे ना इसका एक क्लोन बन जाएगा, उसको किसी वेरिएबल में आप डाल सकते हो। और एक बात और सर, जैसे उसमें था जावा में कि हमें ये जो नेम की एरे बना ली 3 है इसमें, अभी मेरे को ना इसमें बाद में कोड में कहीं पे एक नाम और ऐड करना था सिद्धार्थ, तो वो नेम डॉट ऐड ही है इसका, कैसे करेंगे कैसे करेंगे वेरिएबल क्रिएट के टाइम नहीं, बाद में वो आगे होता है, वो कलेक्शन में होता है, नॉर्मल वाले पास। ओके तो वो कलेक्शन पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। नॉर्मल जो अपने पास इनके अंदर नॉर्मल एरे में नहीं पॉसिबल होता, नॉर्मल एरे के अंदर आप कुछ भी नहीं ऐड कर सकते हो। एक बार जो डाल दिया एरे में वैल्यू डाल दी, इसमें ऐड नहीं हो सकता है, ऐड रिमूव कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके सर। वैल्यू रिप्लेस हो सकती है इसके अंदर किसी पर्टिकुलर जगह की, जैसे नेम के अंदर जो इंडेक्स नंबर 3 है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वो कुछ डाल सकता हूँ मैं, ऐसा पॉसिबल है। 3 है नहीं इसमें, तो 2 में जो वैल्यू है ना वो चेंज हो सकती है। तो अब अगर इसको प्रिंट करवाऊंगा तो विशप की जगह के आ जाएगा, कि मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ, बाकी इसकी साइज नहीं इंक्रीज कर सकता हूँ। ये तीन साइज का तो 3 का ही रहेगा। एरे लिस्ट से ऐड कर सकते हैं सर। हाँ हाँ वही होता है ना, कलेक्शन सेट कर सकते हैं, ये होता है, ठीक है। उसमें जैसे जावा में ख्याल से ये था कि हम पहले एरे का साइज डिफाइन करते हैं और फिर उसमें बाद में ऐड करते हैं, सब ऐसा भी नहीं है इसमें? मतलब कि पहले नहीं मैंने भाई, ये बता उसमें भी एरे लिस्ट से ही ऐड करते हैं ना भाई। एरे लिस्ट बना के उसे एरे ना बना के एरे लिस्ट बनाते हैं, तब स्टोर करते हैं, और फिर उसमें एरे लिस्ट डॉट ऐड के फंक्शन या रिमूव फंक्शन या डिलीट फंक्शन ये यूज करते हैं। वो आएंगे, आगे आएंगे, वो कलेक्शन होता है, अभी बताता हूँ क्योंकि वो भी एरे तो आएंगे। सर ब्रोदर चेंज नहीं कर सकते उसे, जैसे स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में वो नहीं कर सकते, ऐसे ही इसका होता है। स्ट्रिंग में कर सकते हैं, स्ट्रिंग बफर करके होता है एक चीज। नहीं सर, वैसे इम्यूटेबल होती है ना, बताया जाता है हाँ ना कि स्टार्टिंग के हाँ लिए। वो होता वो है, तो हाँ। है सर, बफर क्लासेस का यूज कर सकते हैं, सर सी में ऐसे कर ही सकते इसमें हैं, जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में तो वो पुश का फंक्शन होता है,
एरे में वैल्यू इंक्रीज वो सारे अरे वो जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे होता ही नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे लिस्ट होती है, वो बाय डिफॉल्ट ही वो आएगा, सब आएगा, कॉटलिन में सब है। कलेक्शन फ्रेमवर्क में आएंगे एरे लिस्ट, चैट में, फैस। सब आएंगे ऊपर। ओके सर, कंटिन्यू। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, और ये थोड़ा सा बहुत हाइप खाया हुआ टॉपिक है, तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनना है इसको। यस सर, इसे थोड़ा आराम आराम से समझाना। बिल्कुल बिल्कुल, आराम आराम। बाकी पहले वाले में किसी को इशू थोड़ी है यार। नो सर। अच्छी बात है। अब देखो मेनली एक फंक्शन ही है। हाँ हाँ हाँ, पूछो। मेरा क्वेश्चन ये, लेट्स से अभी हमने अरे को गेट किया था बेस्ड ऑन की इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स पोजीशन, अगर हम वैल्यू के बेस पे भी सर्च कर सकते हैं उसको? हाँ कर सकते हैं। ओके। इसके अंदर अपने पास फंक्शन होते हैं, इसमें नहीं होते हैं बेसिकली, मतलब अपने पास उसमें होता है, एरे लिस्ट में होता है कि ये वैल्यू कहाँ पे है। ओके हाँ, इसके अंदर सर्चिंग नहीं होती है ना, इसके अंदर सिर्फ गेट कर सकते हैं वैल्यूज। अरे को रैंडम एक्सेस के लिए बोला, एरे के अंदर रैंडम एक्सेस पॉसिबल है। अपने जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और स्टार्टिंग में, एक तो और उसमें यही एक बोलता है और कि अरे चीज, के जैसे अंदर वहाँ आपके पे पास टू रैंडम एक्सेस। स्ट्रिंग, वहाँ पे एक मेथड है टू स्ट्रिंग, ठीक है, अरे डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये क्या तीनों एलिमेंट को एज अ स्ट्रिंग कर देगा या फिर मतलब ज्वाइन कर देगा? समझ क्या है? करके देख लेते हैं ना। ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, बस इसका ऑब्जेक्ट जो होता है ना, इसका जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है उसको स्ट्रिंग बता देता है। मतलब ये मतलब सिंपल है, मैं अगर मैं बताऊं तो एरे का जो नाम होता है ना, बाय डिफॉल्ट जो एरे का नाम होता है ना, अगर अरे प्रिंट करवाते हैं तो एरे, तो वो कभी भी वैल्यूज नहीं प्रिंट कर पाता, वो सिर्फ एक सिर्फ आपको उसका जो मेमोरी में लोकेशन है वो देता है, जो कि ये है इसके इस केस में। करेक्ट, हाँ। तो वो इसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके बता देता है। ओके, गॉट इट, ठीक, थैंक यू। अब एक चीज मैं बता दूं, जो बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरे का नाम लिखने से अरे का पहला जो इंडेक्स होता है वो प्रिंट होता है। हाँ, ये भी होता है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वो एक चीज होती है, उसको मैं नहीं टच कर रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चीज हो जाएगी, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट एकदम अलग ही चला जाएगा। अब देखो मेन भी एक फंक्शन ही है, ध्यान दो, तो फंक्शन लिखा हुआ मेन, तो मेन एक ऐसा फंक्शन होता है जब भी प्रोग्राम चालू होता है ना, तो आपका कंपाइलर जो मतलब जो मशीन है ना जो रन करती है, आपका कंप्यूटर सबसे पहले इसी को ढूंढता है पूरे प्रोग्राम में। तो मेन भी एक फंक्शन ही होता है, तो इसलिए मैंने कहा था कि मेन के बारे में नहीं बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप करो ही, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग करने का स्टाइल है जिसको पैराडिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैराडिज्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग का स्टाइल है, पैराडिज्म है। ये जस्ट एक स्टाइल है प्रोग्राम्स को लिखने का, ठीक है। ये मस्ट नहीं है कि आप यूज करो ही करो अपने प्रोग्राम के अंदर। कुछ लोगों ने बना दिया कि यार अगर आप जावा यूज करो तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करोगे करोगे, कॉटलिन यूज करो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करोगे करोगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कहने की बातें हैं। इसके बेनिफिट है जिसकी वजह से इसको रिकमेंड किया जाता है कि आप ये यूज करो। जैसे जिम करो, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ये रिकमेंड किया जाता है, नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, मर नहीं जाओगे कल, राइट। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक पैराडिज्म है जिसको लिखने, उसमें एक स्टाइल होता है कोड लिखने का, उस स्टाइल से जब कोड लिखते हैं तो कोड काफी अच्छा कोड लिखा जाता है, एक सही कोड लिखा जाता है। तो उसका फायदा है, यूज करो तो ही आपका काम होगा, ऐसा कहीं नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से भी कोड लिख के अपना काम कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है क्लास, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट। क्लास समथिंग कुछ होता है, अभी बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ ऊपर ऊपर से, कि क्लास देयर इज समथिंग जो कि कुछ कुछ एक चीज हुआ करती है क्लास। तो वो क्लास कभी भी खुद एग्जीक्यूट नहीं होती, उसको काम में लेने के लिए उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जो कि ऑब्जेक्ट उस क्लास के बारे में बताता है। सेम वही काम कि एक बॉडी है, वो एक क्लास है, तो ठीक है। और इंसान एक ऑब्जेक्ट हो गया,
बॉडी किसी की भी हो सकती है, बॉडी की इन जनरल है, बॉडी की इन जनरल ऑब्जेक्ट है। क्लास है वो एक बॉडी, सिर्फ एक क्लास है कि मतलब क्लास होता है ना जैसे बिजनेस क्लास, तो वैसे ही कुछ है। एक बॉडी एक सेट ऑफ क्लासेस में बहुत सारी बॉडीज आती हैं, ऑब्जेक्ट उसका बताता है कि इंसान की बॉडी है कि किसकी बॉडी है, ठीक है। अब इसके अंदर ओके जी। चार चीजें, अभी एक अच्छा एग्जांपल लेके बताऊंगा जो हर कोई लेता है, कार वाला एग्जांपल। अब ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ कि आपके पास चार चीजें फ्री में आती है, तो हमेशा आती है आपके पास। एक होती है आपकी इनहेरिटेंस, एक होता है आपका इनकैप्सुलेशन, एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म, और चौथा क्या होता है? इंकैप्सुलेशन। abstraction एब्स्ट्रैक्शन। ओवरराइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन 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 होता है। अब ये चार चीजें ही वो मतलब वो रीजन है, जो चार जो मैंने नाम दिए ना बाद में, यही वो चार रीजन है जिनकी वजह से बोला जाता है आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करो, बाकी और कुछ भी नहीं है। सिर्फ चार चीजें ही हैं जिनकी वजह से ये चीज इतनी फेमस है। तो देखो कैसे करते हैं। अब अपन एक बॉडी बनाते हैं, ठीक है, जैसे इंसान की बॉडी से एक बॉडी बनाते हैं जिसको क्लास बोलते हैं। तो क्लास बनाया अपन ने कार, एक क्लास बनाई है कार, ठीक है। ये क्या, एक नॉर्मल कार की बॉडी है, कुछ नहीं, एक नॉर्मल कार की क्या है, बॉडी है। अब ये कार, ये कार कौन सी कार, वो सभी होता है उसका सभी कार ऑब्जेक्ट। के लिए यूज कर सकते हैं ऐसे तो। अरे मेरे भाई नोटपैड में करके बताओ, क्या करोगे नोटपैड में करके यार तुम, ना समझो, तुम्हें प्रोग्रामर बनना है, तुम कोई कोर्स नहीं ले रहे हो साल 2 साल का, तुम एंड्रॉइड सीखने वाले हो। अब एंड्रॉइड का कोर्स में सीखना तो आईडी तो यूज करनी पड़ेगी ना। ओल्ड स्कूल वे में इतना भी मत जाओ कि तुम अननेसेसरी टाइम खराब कर रहे हो तुम। नोटपैड की तरह तो सर नोट्स भेजेंगे उन्हें, पढ़ लेंगे भाई। हाँ, तो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए तुम करो। और नोटपैड में कभी कॉटलिन का कोड रन भी नहीं होगा आपसे, तो मैं करके बता दूंगा, कभी होगा ही नहीं, क्योंकि कॉटलिन बाय डिफॉल्ट चलती ही नहीं है नोटपैड में। ये सर कमांड प्रॉम्प्ट में उसे एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते क्योंकि उसका जेवीएम तरह का कोई ऐसा है ही नहीं, वो तो जावा के थ्रू ऐसे ही चल रही है यहाँ पे। तो मैं बता दूंगा, मैं तो जुगाड़ करके चला दूंगा, फिर तुम बोलोगे चल नहीं रहा है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अनम्यूट करके बताओ तुम्हें कोई इश्यू है तो। प्रैक्टिकली सोचो यार। वो इसलिए कह रहा है भाई, वो नोट्स के लिए, जैसे कि नोटपैड में लिखना कह रहा है सर वो, आई थिंक। अरे यार मतलब जो नोट्स भी तुम, प्रॉपर्टीज है वो नोट्स इसलिए नोट्स टाइप, वो प्रोग्रामिंग नहीं सर, वो टाइप करवाना चाह रहा है सर। अरे यार ऐसे काम मत करो मेरे से। नोट्स तुम लोग बनाओ अच्छे अपने नोट्स। देखो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, नोट्स भाई यूट्यूब वाली क्लास से बना लेना, अगर बनाने हैं, उससे हाँ, बना और लेना। नोट्स में तुम्हें दे रहा हूँ ना यार, रेडीमेड नोट्स एकदम फर्स्ट क्लास नोट्स, यस टेंशन मत सर। लो। नोट्स सर खुद उसके बनाओ, दोगे क्या साथ ही सर, सिर्फ कंसेप्ट गोल लो। की करवा ले दोगे क्या सर, क्या खुद के है सर? नहीं मेरे खुद के नहीं है, लेकिन बहुत एक जानी मानी यूनिवर्सिटी के नोट्स, मतलब एक है कम्युनिटी है उसके नोट्स है, तो उससे बढ़िया नोट्स मैंने ना मैं बना पाऊंगा ना तुम्हें कहीं और से मिलेंगे। गोल की करके है क्या सर? सर वो नहीं शेयर नहीं, कर दीजिएगा जरूर। वो है कॉटलिन नोट्स फॉर प्रोफेशनल्स, वो वाले नोट्स हैं। यस सर, हाँ वो गोल की करवा लोगे, ये लगभग 93 पेजेस है सर उसमें। उससे बढ़िया कहीं मेरे को लगता नहीं सर मिलेंगे। बिगिनर को तो नहीं समझ आएगा, वो मैंने पढ़े थे, थोड़ा अब बिगनर समय देना देखो पड़ेगा उनके लिए तो। यार इस ग्रुप में शेयर कर देना अगर आपके पास है वो, उसकी पीडीएफ या कोई भी मैं कर लिंक। भाई दूंगा, मैं डाउनलोड कर करके कर दूंगा सर, डोंट वरी। मैं ओके कर दूंगा, बहुत शुक्रिया, थैंक्स यस सर, थैंक्स कर देंगे अगर सर के पास है तो। अब थैंक्स देख सर इधर, थैंक्स। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ओके। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वही वैर लगाते हैं, वैल लगाते हैं दोनों में से एक, और ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और इक्वल टू लगा के क्लास को कॉल कर देते हैं। तो जैसे मान लो ये कार है मेरे पास, होंडा की, होंडा कार आती है ना, तो ये होंडा की कार है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या आ गया, होंडा की कारें जो होती है ना, उसमें से ये कार कौन सी है, होंडा की है, ठीक है। कंट्रोल डी करके लाइन को डुप्लीकेट करता हूँ, दूसरी कार बना लेते हैं। ये कार अपन कौन से बनाए, बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू, ये बीएमडब्ल्यू की कार है। तो कार के एक इन जनरल क्लास है जो कार
ठीक है, जिसको कार बोलेंगे, उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एक कार होंडा की हो सकती है, एक BMW की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, राइट। आप समझो, उस कार के अंदर अब कुछ होते हैं एट्रीब्यूट्स, कि टायर कितने होंगे, मतलब टायर तो ऑब्वियसली 4 होंगे, कलर क्या होगा, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो वेरिएबल बनते हैं क्लास के अंदर भी। तो क्लास के अंदर हमारे इसका अपन एक बना लेते हैं कलर। तो कलर अपने इसमें दे देते हैं रेड कलर है, और मैक्स स्पीड कितनी है, तो मैक्स स्पीड होती है 2000 इसकी। और अपने पास गजब कार है, 2000 इसकी मैक्स स्पीड होती है, ठीक है। सर उड़ना चाहते हो क्या? प्रिंट करवाते हैं अपन होंडा वाली कार की कुछ प्रॉपर्टीज। तो कलर प्रिंट करवा लेता हूँ मैं यहाँ पे होंडा वाली कार का, ठीक है। तो वो मेरे पास आ जाएगा रेड। रेड। BMW का भी कराऊंगा तो वो भी क्या आ जाएगा, रेड। रेड, क्योंकि कलर बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ रेड है, ठीक है ना। अब सपोज करो मैं चाहता हूं कि इसका कलर जो है ना वो मैं खुद से एंटर करूं। जब कार में बनाऊं ना, जैसे कार का मॉडल है, तो यहाँ पे मैं रियल लाइफ में कर क्या रहा हूँ कि कार बना रहा हूँ, होंडा कार बना रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका ना मैं कलर खुद ब खुद डिफाइन करूँ, या मैक्स स्पीड चलो लगा, तो मैक्स स्पीड खुद बनाऊं मैं इसकी, ठीक है, कितनी आएगी। यस तो सर। मैक्स स्पीड इसके अपन बनाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपन करते हैं होंडा डॉट मैक्स स्पीड को अपन चेंज कर देते हैं, 34 कर लेते हैं, एकदम ही खत्म कर देते हैं इसको। तो अब अगर मैं होंडा डॉट मैक्स स्पीड को प्रिंट करूंगा तो मेरी होंडा डॉट मैक्स स्पीड कितनी आएगी, 34। तो कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज थी है कार की, उसको मैंने चेंज कर दिया सर इसमें मेरे हिसाब यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं क्या हाँ इसमें फंक्शन इसमें ऊप्स के अंदर ही? हाँ ले सकते हैं ना, यहाँ पे भी ले सकते हो और अंदर भी ले सकते हो, बताता हूँ, सब पे आता हूँ, रुको। अभी तो ना अलग अलग तरीके की जो वैरायटीज होती हैं वो बता रहा हूँ, यस क्योंकि सर कंटिन्यू सर कंटिन्यू। तो आप ऐसे इसको चेंज कर सकते हो। अब समझ में आ गया किसी की प्रॉपर्टीज को कैसे ओवरराइट करना। और BMW की अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो BMW की तो 2000 रहेगी स्पीड, ठीक है, क्योंकि BMW को मैंने नहीं छेड़ा है, यस सर फिक्स है। BMW का फिक्स है स्पीड। अब सुनो, ये तो मैं अलग अलग कर रहा हूँ। अब कार के अंदर जैसे मान लो प्रॉपर्टीज सेट करनी है, तो प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए एक फंक्शन होना चाहिए ना यस सर। भाई। जब मैं कार बनाऊं तो कार के अंदर कैसा फंक्शन हो, भाई शादी वाला काम है, एक शादी करो उसमें फंक्शन हो कोई। यस सर। तो देखिए से कार बनाओ तो एक ऐसा फंक्शन हो जो उसका कलर डाल दे और मैक्स स्पीड खुद डिफाइन कर दे रन टाइम पे। मतलब ना कार जो जिस हिसाब की मैं कार बना रहा हूँ उसके हिसाब से उसको सबको चेंज हो, पहले से कुछ डिफाइन नहीं हो, राइट। यस सर। तो वो देखो आप कैसे करेंगे। उसके लिए जब वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं तो पहले वेरिएबल तो डिफाइन करने पड़ेंगे ना, कि यार ये इसके एट्रीब्यूट होंगे कार के। यस सर। तो एक चीज है, मैंने बताया कि तुम डिफाइन करके तो छोड़ नहीं सकते हो वेरिएबल को, ये भी बड़ी दिक्कत है कॉटलिन में। यस सर। भाई अभी पढ़ाया ना मैंने तुम्हारे को, छोड़ नहीं सकते अपन ऐसे तो या तो इसके अंदर नल वैल्यू डालूं मैं एलविस यस ऑपरेटर सर। लगा के। एक ऑप्शन तो ये बचता है जो अपन ने उस दिन देखा था। यस सर। लेकिन एक अच्छी कोड लिखते हैं तो उसके अंदर ध्यान रखना, वैसे तो इसको कहीं भी काम में ले सकते हैं, अब जो चीज बता रहा हूँ, लेकिन ये 90% टाइम आपको इसी के साथ मिलेगी। मतलब मतलब कैसे बताऊं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है ना। क्या मिलेगी, आप यहाँ पे लेट प्राइवेट लेटेंट लेट इनिट का मतलब इसको बाद में इनिशियलाइज करूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इसका अपन टाइप डिफाइन कर देते हैं। कलर जो होगा वो होगा स्ट्रिंग टाइप का, और मैक्स स्पीड अपनी क्या होगी, इंटीजर होगी, इंटीजर। ठीक है। तो अपन ऐसे बेसिकली इसके साथ काम करते हैं। सर ये जावा में भी होता है क्या ये लेटिन? क्या
जावा में भी है क्या सर कुछ ऐसा फंक्शन लेट नहीं जावा, इनिशियलाइजेशन? नहीं जावा में तो ऐसा कुछ करते ही नहीं ना, जावा में तो डायरेक्ट ही होता है। यस सर। डायरेक्ट हो गया भाई। अब देखो इन वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, अभी सर का भी देखते हैं, ये कुछ है, देखेंगे इसका क्या समस्या आ रही है। मॉडिफायर छोड़ देखेंगे इसका और नाल ऐसे नाल इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्या, नाल इनिशियलाइज करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही। तो नाल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। नहीं जरूरत नहीं, देखो कुछ यहाँ पे ना एंड्रॉइड में ये चीज प्रॉपर काम करती है, लेट इनिट वाली यहाँ कभी करती है, यहाँ कभी नहीं करती। एंड्रॉइड में काम करेगी, ये चीज एंड्रॉइड के लिए नेटिव है, क्योंकि एंड्रॉइड में ज्यादा जरूरत पड़ती है सब कुछ करने की। अब क्लास के अंदर एक फंक्शन बना देंगे जिसको बोल देंगे सेट वैल्यूज, ठीक है। एक फंक्शन है जो कि करेगा क्या, देखो सबसे पहले प्रिंट करेगा एंटर द कलर ऑफ कार, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो आपका कलर है ना इसके अंदर ले लेगा वैल्यू, तो स्कैनर डॉट सिस्टम डॉट इन डॉट नेक्स्ट लाइन, और इसके बाद अगेन ये प्रिंट करेगा एंटर दी मैक्स स्पीड ऑफ कार, मैक्स स्पीड में आएंगे इक्वल टू, और यहाँ पे करेंगे स्कैनर सिस्टम डॉट इन डॉट नेक्स्ट इनिट, ठीक है। और इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको बाय डिफॉल्ट अपने 0 से इनिशियलाइज किया है, क्योंकि इंटीजर में लेट इनिशियलाइज होता नहीं है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन का क्या मतलब, नेक्स्ट लाइन का मतलब होता है आपको स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, ठीक है। अब इसको फंक्शन बना दिया अपन ने वैल्यू सेट करने का। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर। तो वैल्यू सेट करने का फंक्शन बना दिया अपन ने। अब जब होंडा की कार बना दी अपन ने, तो होंडा की कार बना रहे, तो अब होंडा की कार के साथ अपन क्या करेंगे, सेट वैल्यूज का फंक्शन कॉल करेंगे, इसकी वैल्यूज को सेट करना है मेरे को, ठीक है। यस सर। तो अब इसको रन करेंगे, तो जिस टाइम पे होंडा की कार बन रही होगी ना, उस टाइम पे मेरे पास पॉपअप आ गया कि भाई वैल्यूज एंटर करो कार का कलर का, ठीक है। यस सर। तो मैं यहाँ पे कलर डाल देता हूँ, एक सेकंड। तो अब यहाँ पे कार का कलर डाल देता हूँ मैं ब्लैक। अब स्पीड पूछ रहा है कार की, तो मैं स्पीड डाल देता हूँ इसके अंदर 350, और ये आगे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट नहीं करवाया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट करवा लूँ ना मैक्स स्पीड होंडा की, तो वो प्रिंट हो जाएगी। और अब इस बार कौन सी वाली मैक्स स्पीड प्रिंट होगी, मेरी कस्टम, जो कि मैं खुद डाल रहा हूँ, ठीक है ना। रेड डाला कलर, और स्पीड को मैं 450 डाल देता हूँ, 450 मेरे को प्रिंट करके दे रहा है। सर हमने मैक्स स्पीड को 0 से इनिशियलाइज किया सर। हम्म। तो सर फिर हमने स्ट्रिंग को क्यों नहीं सर एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज किया?
यार लेट इन इट ना यहाँ काम नहीं कर रहा, लेकिन एंड्रॉइड में काम करता है ये। सर उसमें इंटीजर के लिए नहीं काम कर रहा सर। हाँ, यहाँ नहीं काम कर रहा है, लेकिन एंड्रॉइड में करता है ये। ओके सर, ओके सर। लेट इन इट का एक बार कंसेप्ट फिर से बता दो सर एक बार। लेट इन इट का मतलब होता है, इसको बाद में इनिशियलाइज करूंगा मैं। सर जो वही वाला जैसे पहले डिक्लेयर पहले कर दिया, इनिशियलाइज बाद में होगा। हाँ, रन टाइम इसमें पे वैल्यू डिक्लेयर बाद में करना। डालना बस, ये जैसे भी। वैल्यू बाद में डाल देना ये। ओके ओके। और सर एक और क्वेश्चन था, हमने जैसे हाँ। मतलब ऑब्जेक्ट बनाया तो मतलब सर न्यू लगा के क्यों नहीं बनाया सर हमने जैसे यहाँ न्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जब होता है कार इज इक्वल टू न्यू कार, तो सर कोटलिन में बिना न्यू के बनते हैं सर? हाँ। ओके सर, या बाद में सिखाओगे कुछ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, न्यू न्यू नहीं होता ही नहीं न्यू। ओके सर, डायरेक्ट है। न्यू कोटलिन में कुछ होता ही नहीं है, ये लो न्यू इंक में नहीं आ रहा, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है ये चीज। मीन्स ये डायरेक्ट ही होता है सर कोटलिन में? डायरेक्ट होता है कोटलिन ये डायरेक्ट। जावा में है ना सर, इसलिए हाँ। ऐसा कहते तो है सर कि प्रोग्रामिंग सीखो कोई सी भी लैंग्वेज पर, अगर सीख लेते हैं तो फिर मतलब क्वेश्चन अलग अलग आते हैं कि इसमें तो ये है उसमें क्यों नहीं। न्यू आपके पास सी प्लस प्लस में भी है न्यू कीवर्ड। अरे इसके बारे में तो मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगा, इसमें तुम्हारा और दिमाग खराब करूंगा। न्यू कीवर्ड इसका उसका क्या क्या बेसिकली है। न्यू इज द कंस्ट्रक्टर, ये ऑब्जेक्ट माइंड पहले से ही इनिशियलाइज के खराब हो टाइम ही गया ये। बनाता है। इसके कॉर्डिन के कंसेप्ट जो हैं वो डिफरेंट है। मैंने जो ऊपर पढ़ी थी वो मैंने सी प्लस प्लस में पढ़ी थी। अच्छा। हाँ जैसे भाई, इधर सही आपने कह रहे हो ऑब्जेक्ट आप। इनिशियलाइज करवाया है, वो उधर मेथड भी उसको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने का अलग है। नहीं कोटलिन देखो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ी सी अलग है, लेकिन एक बार तुम समझ गए ना तो बहुत मतलब तुम्हारा बहुत फायदा हो सर जाएगा, आई थिंक बहुत सही। कोटलिन इज सिमिलर टू डार्ट समथिंग, डार्ट हाँ, फ्लोटर। इन सम वे वी कैन से दिस, क्योंकि मैं दोनों पे क्योंकि काम उसमें भी करता हूँ सर तो। नल सेफ्टी है, उसमें भी बहुत सारे फीचर है सर सेम, क्योंकि वो भी ऐप के लिए यूज हो रही है, ये भी, और ये भी गूगल, वो भी गूगल। ठीक है, अब देखो आगे देखो। यस सर, ओके कंटिन्यू। अभी इतना समझ में आया ये। यस सर, आया। इनको बोलते हैं अपन डेटा मेंबर्स। क्या वो जो वेरिएबल्स बनते हैं ना क्लास के अंदर, इसको बोलते हैं डेटा मेंबर्स। यस सर, एंड मेंबर फंक्शन भी हो गई सर जो आपने सेट किए। ये फंक्शंस ये होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ना बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं वैल्यूज को प्रिंट करवाने के, यहाँ पे काफी सारे बना सकते हैं। तो कोई भी आप में से क्वेश्चन वगैरह पोस्ट कर देना इस चीज के, ताकि लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर ले, है ना। यस अब सर। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो जिन चार चीजों की शुरू में बात करी थी, जिन चार चीजों की वजह से इनको यूज किया जाता है, उसकी बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पहले अपन ने पढ़ा था इनकैप्सुलेशन। 4 पिलर ऑफ। हाँ, 4 पिलर ऑफ। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कैप्सुलेट कर देना, ठीक है। तो ये जो बीच में अपन ने कोड लिखा है यहाँ पे, ये एक तरीके से कैप्सुलेट ही हो गया ना क्लास में, इतना काम। होंडा की कार के लिए सारी चीजें की जा सकती हैं, कोई दूसरा अगर मैं एक और कार बना लूंगा तो उसके लिए भी सारी सारी मैं चीजें कर सकता हूँ। तो ये एक कैप्सूल बन गया, तो इस कैप्सूल को मैं होंडा की कार के लिए भी यूज में ले सकता हूँ, और किसी भी कार के लिए यूज में ले सकता हूँ। बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो इनकैप्सुलेशन तो बेसिकली कंसेप्ट है, डाटा हाइडिंग का कंसेप्ट है। अब वो उस पे आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। बट इनकैप्सुलेशन देखो, क्लास क्रिएट करते इनकैप्सुलेशन हो जाती है, ये कोड एक कैप्सूल के अंदर पैक हो गया ना। ओके 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 ओके। यस सर। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन क्या कर रहे थे कि इस तरीके से मैक्स स्पीड ऐसे भी अपन चेंज कर रहे थे। तो कैप्सूल की काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो वैसे कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वेरिएबल है ना, ये वाला, यस सर। इसको मैं इस क्लास के बाहर नहीं एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब मेन फंक्शन में नहीं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो इसके आगे मैं लगा दूंगा प्राइवेट। प्राइवेट। प्राइवेट कीवर्ड यूज कर लेंगे। तो प्राइवेट का मतलब हो गया इसके बाहर कहीं भी इसको यूज नहीं ले सकता हूँ, मैं कहीं भी यूज नहीं ले सकता हूँ, प्रिंट करवाने के ना किसी चीज के यूज में नहीं ले सकता हूँ, प्रिंट भी नहीं करवा सकता हूँ उसको। तो अब क्या करूँ। अगर प्राइवेट है तो इस क्लास के बाहर नहीं काम में ले सकता हूँ मैं इसको। तो जिस तरीके से मैंने क्लास के अंदर इसकी वैल्यू सेट करवाई है, उसी तरीके से यहीं पे एक फंक्शन बना जिसमें वैल्यूज को मैं यहाँ पे शो करवा लूँ, क्योंकि यहाँ तो एक्सेसिबल है ना इसके अंदर। तो यस सर। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, शो वैल्यूज। इसके अंदर प्रिंट करवा लेते हैं अपन।
स्पीड डॉलर मैक्स स्पीड एंड कलर इज डॉलर कलर। ठीक है, जहाँ पे कलर प्रिंट करवाना है अब मैं वहां पे क्या करूंगा, होंडा डॉट शो कलर, शो वैल्यू। शो वैल्यूज, यहाँ शो वैल्यूज। कार का कलर मैं डाल देता हूँ गुलाबी। अरे मैंने तो हिंदी मैं हिंदी लिख देता, मैं ऐसे हिंदी लिखता हूँ बीच बीच में। तो भाई स्पीड 80 है, कलर इसका ये है, ठीक है। सर वैसे नहीं एक्सेस कर सकते, पर डॉलर के थ्रू मींस एक्सेस कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो इस क्लास के अंदर है ना, इस कैप्सूल के अंदर है। नहीं सर, प्रिंट यहाँ तो हम ऊपर कर रहे होगे ना सर उसमें, ना ऑब्जेक्ट ना में। ना 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 अच्छा ऑब्जेक्ट सर, अच्छा। के साथ आप मेन फंक्शन में कुछ भी नहीं एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा आपको और कुछ भी नहीं एक्सेस होगा। नहीं सर, आपने डॉट शो वैल्यूज है ना, उसकी प्रॉपर्टीज तो यूज करी ना हाँ सर, इसलिए पूछ रहा ये तो फंक्शन है, ये तो अगर इसको भी प्राइवेट कर दूंगा ना फंक्शन को भी, हूं। ओके सर। तो फंक्शन भी नहीं चल रहा। हाँ ये रेड हो गया ये भी। ये तो ऐसे सीन, ठीक है। मींस हम उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज प्राइवेट नहीं है उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यस तो सर। अभी थोड़ी सी और चीज आएगी इसके अंदर, और बताऊंगा। वैसे 4 होते हैं बेसिकली, एक तो है डिफॉल्ट, एक आपका प्राइवेट, होता है प्रोटेक्टेड। डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट ही होता है ना, या फिर कौन सा होता है वो? हाँ यार डिफॉल्ट होता है। बट यहाँ पे डिफॉल्ट तो बाय डिफॉल्ट ही होता है, उसको कोई है नहीं। एक होता एक होता पब्लिक, पब्लिक होता है, एक प्रोटेक्टेड। एक प्रोटेक्टेड होता है, और प्राइवेट बता ही दिया, तो ये 4 होते हैं, ठीक है ना। सर आई थिंक आते प्रोटेक्टेड को तो यूज कर सकते हैं ना सर, क्लास के बाहर भी इसकी। आता हूँ उस पे आता हूँ ना यार, तुमको तो से आता हूँ ना। अभी वो उसको कहाँ बताऊँ, अभी तो वो उस पे आएगा ना जब उसको वो करेंगे। नहीं, प्रोटेक्टेड को भी नहीं यूज कर सकते, इसको प्रोटेक्टेड कर दिया ना, तो भी इसको यहाँ यूज नहीं कर सकते। ओके सर। बताता हूँ, इस पे बताता हूँ। अभी सिर्फ प्राइवेट को ध्यान रखो, ठीक है, ठीक है। कंसेप्ट जब इनहेरिटेंस आएगी फिर यूज होगा। हाँ हाँ, तो अभी सिर्फ प्राइवेट का ध्यान रखो, प्राइवेट है तो इस क्लास के बाहर कहीं नहीं यूज में ले सकते हैं उसको, यस सर। ठीक है। कितना क्लियर हुआ? यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकैप्सुलेशन आपका क्या होता है कि डेटा हाइडिंग होती है। बेसिकली आप डेटा को कहाँ दिखाना चाहते हो, कहाँ नहीं दिखाना चाहते हो, तो आपका इनकैप्सुलेशन होता है प्राइवेसी वो। एनहांस करना। तो सर क्या? इनकैप्सुलेशन में ये 4 कीवर्ड यूज होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। इसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। मतलब हम क्या यूजर को दिखाएं हाँ, मतलब। पहली चीज तो फिर आपका ये इनकैप्सुलेशन, तो पहली चीज तो आपका इनकैप्सुलेशन लग जाता है जब आपकी क्लास क्रिएट होती है तभी। और बाय डिफॉल्ट सब क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। बाय डिफॉल्ट सब यस पब्लिक सर। होते हैं। अगर यहाँ पे पब्लिक लिख भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ना ऐसे बताएगा, अनरिटन बताएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है। यस तो सर। इसीलिए मैं बोल रहा था कि क्लास क्रिएट करते ही तो वो बन गया, कैप्सूल बन गया, कैप्सुलेट हो कैप्सूल गया बन डेटा। गया। यस सर। लेकिन अगेन वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, तो वो इसलिए पता नहीं चल रहा था अपने को। यस सर। तो क्लास क्रिएट होते डेटा क्या हो गया, कैप्सुलेट हो गया, ये तो हो गया है। तो सर हम्म हम ना एनकैप्सुलेशन यूज कहाँ पे करते हैं एग्जैक्टली, लाइक हमको एप्लीकेशन इसकी होती कहाँ पे? बताता हूँ, इनकैप्सुलेशन वाइज, जैसे कि बैंक मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन है, अगर किसी का बैंक अकाउंट है, ये ऐसी चीजें हम सबको तो नहीं दिखा सकते ना। कुछ ऐसी पासवर्ड है। नहीं नहीं वो या दैट्स ट्रू, बट ये हम लोग मैं एंड्रॉइड में बताता हूँ, कहाँ पे? मैं बताता हूँ, सुनो। एंड्रॉइड में आपके पास 2 स्क्रीन है। अब 2 स्क्रीन के अंदर उसकी 2 फाइल्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो दोनों फाइल्स में हो सकता है ना कि किसी वेरिएबल का नाम सेम हो। हाँ यस सर। तो दोनों वेरिएबल का नाम सेम हो गया तो एक दूसरे का यूज कर लेगा, तो पंगा हो जाएगा। यस सर। तो वहां पे जिस फाइल में, उसी फाइल में रहे वो, तो इसके लिए क्या अच्छा, यूज में मतलब आएगा, उसको वहीं पे प्राइवेट कर देंगे, मतलब वहीं वो पे प्राइवेट कर देंगे। डायरेक्टली हम लोग मेथड उसका कॉल कर सकते हैं हाँ, तो वहीं और पे कहीं कॉल पे होगा, उसका बाहर आईडी जाके ना कॉल नहीं होगा। आया समझ में? यस हाँ सर। हाँ अभी सारी चीजें मतलब थ्योरेटिकली लगे, जब प्रैक्टिकली होंगे तब और भी हो जाएगा सेम मात्रा। वेरिएबल को बहुत बार यूज कर सकते हैं इसके थ्रू। और सर अगर हमें ऐसा हो कि हमें जरूरत पड़ जाए चेंज करने की उस
मान लो इस क्लास कार से बाहर अगर मेरे को चेंज करना पड़े उसे, और मैं प्राइवेट भी रखना चाहता हूँ उसे, मतलब तो कैसे करेंगे फिर? तो उसके लिए बताता हूँ। उसके लिए आपको जैसे मान लो आपका सेट वैल्यूज का फंक्शन है ना, यस सर। इसी को दोबारा कॉल कर दो तो यही इसको ओवरराइड कर देगा। इसी क्लास के अंदर क्या सर, जैसे या देखो ऑब्जेक्ट में? शो सेट वैल्यूज कॉल किया अपन ने, शो यस वैल्यूज सर। कॉल किया। यस सर। इसके बाद अगर मैं दोबारा होंडा का अगर सेट वैल्यू कॉल कर दूं तो दोबारा वैल्यू सेट कर सकता हूँ, वैल्यूज पुरानी रिसेट कर सकता हूँ मैं। दोबारा वैल्यूज को क्या कर सकता हूँ मैं, रिसेट कर सकता हूँ। इसमें पैरामीटर दोगे क्या इस फंक्शन में सर, सेट वैल्यूज में? नहीं नहीं, सेट वैल्यूज दे तो सकते हैं वैसे पैरामीटर। हाँ पैरामीटर पे आता हूँ, अभी आता हूँ पैरामीटर वहाँ पैरामीटर फंक्शन भी बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी आता हूँ, सब पे आता हूँ, धीरे आते हैं ना, आराम आराम से घेर घेर। यस सर। आदित्य इंटरनल भी बताऊंगा, रुक जाए यार, सब बताऊंगा मैं। यस सर। ओप्स को चाहे चाहे सर एक दिन एक्स्ट्रा ले लेना, पर ओप्स अरे मेन है सर। सब बताऊंगा यार, यहाँ गेटर एंड सेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है कोटलिन में सर? ना, जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ कुछ अलग ही होता है, इसके लिए बहुत अच्छी चीज होती है, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती भैया। ये आपका नॉर्मल हो गया, आपका इनकैप्सुलेशन। लेसन। अब एक बात, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, मेरे हिसाब से अब इनकैप्सुलेशन में तो किसी को कहीं कोई डाउट नहीं होगा। नो सर। सबको मीन्स क्लियर बेसिक समरी इनकैप्सुलेशन क्या है होता सर है? कि कैप्सूल स्टार्टिंग में बन जाते हैं, फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी है तो, पर हम उन्हें डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम तो करेक्ट सर? बिल्कुल 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 सर, थोड़ा सा ही बताओ क्या रहमान, बता दो, इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी, क्योंकि एंड्रॉइड 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे ही है, तो बोल के बता दो क्या दिक्कत है यहाँ पे। इसलिए मैं इसको इतना धीरे धीरे ले रहा हूँ, इतनी बातें कर रहा हूँ, एक टॉपिक के ऊपर ही मेरे को आई गेस 15-20 मिनट हो चुके हैं, इसलिए हो चुके हैं। यस बताओ सर। यस रहमान, बताओ क्या इशू है? सर भाई, थोड़ा सा बोल स्क्रीन के बता स्क्रॉल सर। करना ना, शो वैल्यूज वाला मेथड। शो वैल्यू, ठीक है ठीक है ठीक है, शो वैल्यूज वाला मेथड क्या करना है? थोड़ा स्क्रॉल अप करो, वो देखना है। ये लो। ओके। सो वैल्यूज में बेसिकली हम बस प्रिंट करा रहे हैं स्पीड को और कलर को। क्या ओके डन सर। सर ये ग्रुप में डाल देना। हाँ मैं डाल दूँ। सर आप प्रोजेक्ट बना के समय और नहीं अभी पूछ लो, इसमें कोई डाउट मत रखो भाई, अभी पूछो। आदित्य कोई इशू आ रहा अभी पूछो, रहमान कोई इशू आ रहा अभी पूछो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब दुखी कर देगा यार। ये तंग करे सर ये, क्योंकि इसमें ना ऊपर से नीचे तक आना पड़ता है, कभी ऑब्जेक्ट में कभी क्लास में, क्योंकि वे तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट थे, फंक्शन भी एरे भी, ये तो सब सीधे प्रोग्रामिंग थी। ये टोटल एंड्रॉइड इसी के ऊपर बेस में तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम्हारे को मेरी बात नहीं समझ तो, एक ये अपने पास फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हुई थी, याद हो तो? यस सर। तो यहाँ पे देखो एक क्लास ऑटोमेटिक बन के आई है, और कुछ कुछ यहाँ पे फंक्शन है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। यस सर। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब एंड्रॉइड इसी के ऊपर बेस्ड होता है, तो पूछ लो अगर किसी को कोई डाउट हो तो इसके अंदर। निखिल कुमार मिश्रा, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में क्या डिफरेंस होता है? सर आपके पास ट्यूटोरियल्स पॉइंट के भी नोट्स है क्या किसी के पास ग्रुप में, कोटलिन के? नहीं यार, डिटेल नोट्स सर, वे आई थिंक बेस्ट बताए गए सर, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा है सर, और उसमें नोट्स फॉर प्रोफेशनल वे सर पॉइंट टू पॉइंट है सर, मतलब इट्स ए रिवीजन टाइप है सर वे तो। अरे भाई रिवीजन टाइप वाली नहीं है उस नोट्स में ना, वो हाँ सर, सभी प्रोग्रामर उसे ही प्रेफर करते हैं, और जो फंस जाते हैं किसी भी कोड में तो उसे खोल के पढ़ लेते हैं, मैंने देखा है सर, पर फिर भी वो थोड़ा। बताऊंगा इनकैप्सुलेशन में भी डिफरेंस बताऊंगा, तुम मुझे बता दो तुम्हारे को ये इनकैप्सुलेशन समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। अभी ना एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन आगे जाके एक दूसरे में घुस जाएगा, सच बात बताऊं तो मैं तुम्हारे को।
क्या बोला सर अभी? इनकैप्सुलेशन और एक चीज होती है एब्स्ट्रैक्शन। तो ये दोनों आगे जाके एक दूसरे में घुस जाएगी तो सतुना ही नहीं पड़ेगा क्या चल गया ये। समझ रहे हो? इसलिए मैं सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा हूँ, इनकैप्सुलेशन समझ में आ गया क्या? ये तो आ गया सर। सर आई एम ऑडिबल? यस यू आर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। पूछो। सर जैसे आपने सर क्लास कार की आपने क्लास बनाई, ठीक है ना? तो सर कार के सर ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, तो सर इसमें सर थोड़ा पंगा आ रहा है सर, समझ नहीं आ रहा सर। मतलब कार का मतलब आपने इनिशियलाइज तो किया नहीं सर, और आपने कार का ऑब्जेक्ट लाना, क्योंकि जो वेरिएबल दिया सर वो तो डेटा डेटा टाइप आइडेंटिफाई कर रहा है ना आपने मेन क्लास के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर। ये मेरी बात सुनो, ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल नहीं है, ऑब्जेक्ट है। और तो ये एक कार टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो कार में जो जो चीजें है ना आपके पास, कलर, मैक्स स्पीड, सेट वैल्यू, शो वैल्यू, और कुछ भी आएगा वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, होंडा के अंदर। ये इसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेगा भाई। बेसिकली यार ये ऑब्जेक्ट जो है वो उसको इनिशियलाइज करवाया सर ने। देखो कार अपने आप में कुछ नहीं होती, ये कोड लिख देने से कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ डेटा एक मानो एक सिर्फ मॉडल है। जैसे ये ऐसा है होंडा भाई, क्रिएट होगा ना, जैसे बिल्डिंग का कोई मैप नहीं बनाते तो पहले मैप बना लेते हैं, पर उसका एक्चुअल यूज तो कुछ है नहीं। ऐसा है ये सब। क्योंकि सर क्लास का नाम लिख के सर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, बट आपने तो सर क्लास इस कोटलिन में भेड़ का नाम डिक्लेयर करके आपने ऑब्जेक्ट बनाया कार का, होंडा करके। तो सर आपने पहले बताया था भेड़ एक तरह से डेटा टाइप में आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक इस तरह से डेटा टाइप होते हैं। हाँ तो इसका डेटा टाइप कार है ना भाई मेरे, इसका देख, इसका डेटा टाइप कार है, जो नीचे लिखा ना अपने कार, वो है इसका डेटा टाइप। अगर इसका डेटा टाइप मैं स्ट्रिंग कर दूंगा ना तो ये एरर देगा। इसका डेटा टाइप क्या है? कार। और कार में क्या क्या है अपने पास? दो वेरिएबल हैं और ये तीन चार दो फंक्शन है। तो इसका डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप बन गया है जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं और ये दो फंक्शन है। ओके सर समझ गया। अगर यहाँ पे कार की जगह स्ट्रिंग या कुछ और लिख दूंगा तो एरर देगा। ठीक है, हाँ जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब अरे यार कौन सर, एक बार ऑब्जेक्ट एंड मेंबर फंक्शन में डिफरेंस बता दीजिए। देखो मेंबर फंक्शन तो बनते हैं यहाँ पे, क्लास के अंदर जो फंक्शन बनते हैं इनको बोलते हैं मेंबर फंक्शन। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाती हैं। तो एक ऑब्जेक्ट ही ऐसी चीज है जिसके अंदर आपके पास ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज हैं। तो ये कलर पे भी काम कर सकता है, मैक्स स्पीड पे भी, इन दोनों फंक्शंस के ऊपर भी काम कर सकता है। फर्क सिर्फ ये है डॉट लगा के हम इनका यूज कर सकते हैं भाई, मेनली ये। तो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के मेंबर्स को यूज किया जा सकता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट देखो ये क्या मेंबर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, डेटा मेंबर्स हैं, और ये क्या मेंबर फंक्शन। तो मेंबर तो है ना, तो क्लास के मेंबर्स को आप ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर वो उनकी अगर प्राइवेसी कुछ ऐसी है कि वो प्राइवेट हैं तो उनको नहीं यूज कर सकते हो। ये भी होता है, ठीक है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। यस सर। कैसे क्लास में कैसे ले सकते हैं? अरे यार भाई ये जावा नहीं है, पहली चीज तो ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मत मिक्स करो। वहां पे तो आपका क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए, यहाँ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डायरेक्ट मेन फंक्शन चल रहा है। तो उल्टी सी लैंग्वेज मिक्स मत कर यार भाई आदित्य, देख। सर एक्चुअली ये बच्चों को कंफ्यूजन इस चीज का हो रहा है कि उन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी हैं किसी और लैंग्वेज में, तो ये मेथड जो है वो डिफरेंट है। तो लैंग्वेज के साथ आई थिंक वो पिक नहीं कर पा रहे इस चीज को। तो वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उस लैंग्वेज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लैंग्वेज के साथ मत कंपेयर करो। यस सर। सर यार आप यही होता है समझो, ये एक नई चीज है, बस एक नई चीज सीख रहे हैं, कंपैरिजन मत करो। हाँ अरे भाई करते नहीं यार, ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब वो पढ़ा हुआ होता है ना। अगर एक ही शिकल का आदमी आपको पहले दिखाया फिर वो मतलब सेम आपको कहीं मिल जाए तो आपके दिमाग में इमेज बनेगी, अरे यार ये तो वहां पे भी देखा था, इस टाइप की चेंज है होता सर। रहता है ना मतलब देखो नाम, देखो चीजों का नाम सेम है लेकिन डिफरेंट है। अब तुम्हारे एल्विस ऑपरेटर बताया तो तुम्हें से कोई कंफ्यूज नहीं हुआ क्योंकि नया एकदम नया नाम था, नया नया यस था कुछ सर, वो। यस सर, यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि तुमने कहीं सबने कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ रखी है, यस सर। तो तुम उसको कर रहे हो कि यार ये ऐसे हो रहा बस है। आप ये नीच बंदा के पूछ रहा है सीखते रहो।
ये दोनों इक्वल है क्या? होंडा क्या लिखा सर? वेयर होंडा हाँ, दोनों चीज इक्वल है, वो दोनों चीज इक्वल है। आप यहाँ पे कार लगा रहे हो, दोनों चीज इक्वल है। बेसिकली यहाँ पे डेटा टाइप अपना स्ट्रांगली डिफाइन कर रहे हैं ना, यही तो होता है ना, यही तो बताया था ना, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा डेटा टाइप को। अगर कार्ड नहीं लगाया तो कार्ड टाइप को ऑटोमेटिकली पिक कर ले रहा है, और कार्ड लिख दे रहा हूँ तो ये बता रहा है कि भाई तू रिमूव कर दे, वो तो मुझे पता ही है क्या इसका डेटा टाइप आ रहा। लेकिन अगर यहाँ पे कार्ड लिख के मैं वैल्यूज डाल दूं ये, तो ये बोलेगा ये क्या कर रहा है ना? यस सर। तो ये वही चीज है। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को अभी बता दो। मैं आज हेलो मेरा मन सर। नहीं कर रहा आगे जाने का। कुछ भी कंफ्यूजन है पहले क्लियर करके चलो यहाँ से। हाँ बताओ। हेलो सर। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ कि आप ऊपर इंपोर्ट किए हो सर पैकेज जावा डॉट यूटिल और उसके ना, तो जावा का है ना सर, कोई कोटलिन में क्यों हुआ सर? ओके जावा देखो, कोटलिन में आता है। देखो भाई सुनो, कॉटलिन जावा का ही एक हाई लेवल एपीआई है। जावा का है? जावा का ही है, तुम्हें दिखाता हूँ। टूल में जाओ, उसके बाद जाओ यहाँ पे हाँ बताता हूँ यार, कहाँ पे आ रहा है वो ऑप्शन ही मेरे को भूल गया। कॉटलिन में जाओ, उसके बाद शो बाइट कोड। अब यहाँ पे अगर मैं डीकम्पाइल करूंगा इसको तो देखना क्या होगा। क्या कोड बना है, किसका कोड बना? जावा का। तो सर तो जावा में लिखी है कोटलिन भी फिर हाँ कोड इसके? अब देख लो, इसमें जितनी भी चीजें हैं तुम यहाँ पे, अब तुम इस कोड को ना पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हो इन द लैंग्वेज ऑफ जावा। तो सारा का सारा कोड जो है ना एक्चुअल में आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? जावा। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, तुम्हारा कार के आगे न्यू लग रहा है, कार न्यू हाँ, सारा कुछ ओके। हो रहा है। देख पा रहे हो ना? ओके सर, मेन गॉट इट। यहाँ पे आपका प्राइवेट स्टेटिंग मेन फंक्शन है, सारा कुछ एकदम वैसा का वैसा ही है। देख रहे हो ना? ओके ओके सर, ओके गॉट इट। यस सर। तो मीन्स तरफ इजी करने के लिए बढ़ा दी हाँ कि भाई इजी करते हैं, थोड़ा अपग्रेड हाफ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हार्ड टॉपिक हटा दिए और कुछ आसानी के लिए इजी टॉपिक लगा दिए, जैसे एलविस ऑपरेटर हुआ, मतलब कोड कम लिखना पड़े, ये कर दिया। सर ये कोटलिन से जावा में जैसे कन्वर्ट किया था सर, आपने एक बार फिर से बता दीजिए वो वाला स्टेप। टूल में गए, टूल्स में जाके कॉटलिन में जाए। ओके सर। कॉटलिन में गए, ओके सर। शो कॉटलिन बाइट कोड पे किया, और Decomp- जैसे डीकम्पाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास जावा का कोड आ जाएगा इसका। ओके ओके। सर इसको दोबारा कोटलिन में कैसे कन्वर्ट करना है? कॉटलिन में तो है ना पहले से ही। ऑलरेडी है, वो एक न्यू टैब ओपन हो रहा है। हाँ जावा कॉटलिन फुल्ली एक दूसरे में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉटलिन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो जावा में नहीं है, ये डिफरेंस होता है। बताओ भैया, आगे चलें या अभी भी किसी का कोई? सर कंटिन्यू करिए। आज के लिए इतना काफी है। मेरे को कोई इशू नहीं, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी आगे जाने में नहीं हूँ, जैसे हालात लग रहे हैं मेरे को क्लास के आज। सर इसमें कुछ एडिट करने के बाद सर सेव भी करना पड़ता है या ऐसे ही रन कर नहीं सकते? ऑटोमेटिक, इसमें ऑटोमेटिक सेव होता है। यस सर, और मत पढ़ाना आज, ये कॉन्सेप्ट थोड़े हार्ड है, इसलिए प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा होगा सर। चलो 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 ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, मैं और नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे को, आज इतना ही करते हैं। और तुम ना मेरे कुछ वीडियोस हैं चैनल के ऊपर भी कॉटलिन के, वो भी देख लेना, ठीक है ना? वहाँ पे सर मैंने कॉटलिन पढ़ाई हुई है। ये जो वीडियोस के अपने ये भी लिंक, और जो आपने पहले कहा था पीडीएफ बुक वाला, वो भी शेयर कीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, वो तो प्लेलिस्ट 27 सर ने भेजी थी ना कॉटलिन की भैया। वो तो सर आपके उस पे है ना, नेट रूट्स पे, उसमें भी सर्च करके ढूंढ लेंगे। चलो मैं भेज दूंगा भाई।